मैं इंदिरापुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और शुक्रवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों पे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा के महामंत्र से शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने की आज्ञा लेती हूँ गुरुजी महाराज से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का पीले कलर में चोला उनके विराजमान है मेरे डेस्कटॉप पे संगत जी। और मैं शुक्राना सत्संग 8 सितंबर के दिन 2025 2:28 के बेला पे दर्ज करा रही हूँ गुरुपा के चरणों पे। और मैं ये शुक्राना सत्संग हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ अपने गुरुजी महाराज को और सारे संगत को। हैप्पी टीचर्स डे गुरुपा। बहुत 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 बड़े टीचर हमारे। मैंने संगत जी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मुझे वो दिन याद करते ही नहीं थकता है मेरा मन, और मेरे आँखों से आशीर्वाद होता है, निकलने लगता है कि मैं कितने दिनों के बाद अपने गुरुपा से जुड़ी हूँ। या गुरुपा ने मेरा तो हाथ हमेशा थामा हुआ था, बट उनको चोले में और उनके साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य है। और शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज एक ग्रेट टीचर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं और बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे। क्योंकि गुरु का दर्जा हमारे ईश्वर से भी बड़ा होता है और हमारे गुरु तो सदाशिव हैं। मैं बहुत गर्व के साथ बोल रही हूँ संगत जी कि मैं सदाशिव की बेटी हूँ और इस बात पे मुझे नाज है, मुझे घमंड है। और मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ कि मुझे हमेशा अपने चरणों पे बिठाए रहें, कभी मेरे पे घमंड नहीं आए, और कभी भी मैं ये मुझे फ़ील भी नहीं हो पाए कि कुछ हो नहीं रहा है। गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं संगत जी, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। कोई संगत उनकी पुरानी है, कोई नहीं है। गुरुपा की टेस्टिंग चलती है, बट वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर सांस देने का, हर पल देने का, हर रिश्ता देने का, हर नाता देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरे साथ हमेशा रहते हैं संगत जी। इसकी प्रेजेंस, इसकी फीलिंग मुझे ऐसे होती है जब मैं अपनी कार से ड्राइव करते जाती हूँ, मुझे हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की कार। कहीं रास्ता भटक दिया, अचानक से गुरुजी की कार आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है गुरुजी महाराज। जो सत्संग वो सुनाते हैं, इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी कष्ट, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। टाइम लगेगा संगत जी सब कुछ में, बट गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। मेरे मन में भी नेगेटिविटी आती है, कभी मुझे काम कुछ करने का मन नहीं करता है, बट मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना करते रहूँ, ताकि मैं वो शुक्राना मेरी मेडिसिन की तरह और मेरे लिए ही होती है। गुरुपा उसमें भी अपना कुछ नहीं, उनका वो हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं कि शुक्राना कर ताकि तेरे कष्ट कटें। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे सदाशिव, ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा आज गणपति के रूप में मेरे घर में विराजमान है। 27 तारीख से ही उनका ब्रेसलेट स्वरूप मैंने उनके हाथों में भी पहनाया हुआ है। और गुरुपा अलग अलग भोग बनवाते हैं मेरी मम्मी से, मेरे हाथों से। संगत आती है तो हमारे यहाँ डेली आरती, शाम की आरती में मेरे पड़ोसी आंटी, उनके बच्चे और जिनको आना आता है वो गुरु जी का दर्शन करने आते हैं। भजन कीर्तन होता है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। कल ऐसी आंटी जी आई और उन्होंने 5-6 भजन गाया। उनके दुख को दूर करो गुरुपा, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और वो बहुत भगवान को बचती हैं, आपको मानती हैं, माता रानी को मानती हैं। उनके बेटे को ठीक करिए गुरुपा। और वो उनके साथ एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, आपको पता है गुरुजी। बट गुरुजी महाराज उनके प्रॉब्लम को सुनो, उनके बच्चों को ठीक करो। बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो गुरुपा आपके चरणों में आ गई। मैंने कल उनको बोला है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो गुरुजी में आप पे इतना विश्वास है गुरुजी मुझे कि आप कभी भी मुझे हारने नहीं दोगे। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं उनकी शेरनी बेटी हूँ और मुझे लड़ाई भी करती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, लेकिन वो 2 मिनट के लिए शांत भी हो जाता है। और आप बहुत बड़े टीचर और गाइडर हो, जो मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया है। आपने मुझे पेशेंस सिखाया है, आपने मुझे लोगों से प्यार करना सिखाया है, आपने मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाया है। आपने मेरी चोरी, जो अपने हस्बैंड अंकल के वॉलेट से पैसे निकालती थी, चोरी की गंदी आदत, तो उससे बचाया है। गुरुजी आपने मुझे वो हर चीज़ दिया है जो आप मेरे लिए बेस्ट है गुरुजी, और आगे भी आप मुझे दोगे गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे जॉब ब्लेस किया है, 2 जॉब ब्लेस किया है। मुझे थोड़ी हेक्टिक हो रही है चीज़ों को, बट मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि मुझे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गुरुजी। और गुरुजी शुक्राना उन हर पलों का जब आप मेरे साथ रहते हो। मुझे हमेशा अपने सेवादारों के जमातों में रहिएगा। मेरी सारी नेगेटिविटी और जितनी माड़े कर्म है उसको आपने ख़त्म किया है गुरुजी। और गुरुजी मेरे में कभी भी घमंड नहीं आए, कभी भी नहीं घमंड आए। ये इस बात से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं आपका कभी हाथ, कभी दामन, कभी आप तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे गुरुजी, बट मेरे सपने में भी एहसास नहीं आया है कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ। गुरुपा के गुरु हो आप, सदाशिव हो, महाशिव हो गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरी मंडे के दिन की टाइम टेबल फिक्स हो गई है और मैं आपके चरणों में नहीं आ पा रही हूँ। मंडे मैंने फ्री मांगा था उनसे कि मैं उस दिन क्लास लेने नहीं जाऊँ और गुरुपा के चरणों में अपना मुझे आज्ञा कर देंगे तो मैं उन तक पहुँचूँ।
लेकिन संगत जी, गुरुपा की जो इच्छा है वही होती है। और गुरुपा में मुझे जिस दिन बुलाने चाहेंगे मैं उस दिन बड़े मंदिर पहुंच जाऊंगी। गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए, ताकि मैं बहुत दिन हो गया सत्संग भी नहीं गई हूँ। मुझे जो दूर की सत्संग होती है संगत जी, मुझे ऐसे पता नहीं क्या होता है कि मुझे जाने का मन नहीं करता है। तो गुरुपा ये भाव देख लेते हैं और नहीं जाना होता है। तो बहुत दिन हो गए उनके सत्संग अटेंड किए हुए, बहुत दिन हो गए हैं बड़े मंदिर गए हुए। गुरुजी मुझे अपने सेवादारों के जमातों में हमेशा रहिएगा। मैं हर वक्त अपने परिवार का सेवा करूं, लोग मेरे घर खाना खाएं, लंगर चलाऊं, ऐसी सेवा मुझे दीजिएगा। मुझे इतना सक्षम कीजिए कि हर गरीब और ज़रूरतमंदों के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूं। क्योंकि संगत जी, अपने परिवार के लिए तो एक जानवर भी जीता है, लेकिन दूसरों की जो सेवा करता है वही सच्चा भक्त होगा गुरुजी का, सदाशिव का। मुझे इतना दो गुरुपा की, क्योंकि पावर और पैसा के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। गरीबों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना किसी की सेवा कर सकते हैं। निष्भाव भाव की सेवा हो, शिक्षा का प्रदान करूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपके शिष्य आपकी गुरु दक्षिणा होगी जब मैं अपना विश्वविद्यालय खोलूँगी और शिक्षा का प्रसार करूँगी, और हज़ारों लाखों लोग खाना खाएं और उनकी आत्मा तृप्त हो मेरे गुरुपा के चरणों में आके। मेरे परिवार को, पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ो गुरुजी। क्योंकि गुरुजी, आपका सत्संग मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, चोरी छुपे सत्संग कर ही नहीं पाती हूँ। गणपति के माध्यम से मुझे आपका स्वरूप लगाना है, अपने घर में संगत बुलाना है, आपकी सेवा करनी है, सबके सामने सेवा करनी है। अपने हस्बैंड अंकल वगैरह वो अभी नहीं मानते हैं गुरुजी, आप ही मनवा सकते हो, आप ही उनके भाव को बदल सकते हो गुरुजी। गुरुजी, इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राना को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा मेरे मम्मी आंटी के तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चों की तरफ से, ससुराल मायका, बहनें, उनके दामाद, आपके नातन नाती, सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई भी त्रुटि हो संगत जी, अगर मैंने कुछ बोलने में किसी को भी आहत किया है, किसी को भी अपशब्द बोला है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा की आज्ञा होगी संगत जी, तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। भला हो, धन्य हो, कृपा करो संगत गुरुपा उन संगत अंकल आंटी के, जो हमारा शुक्राना सत्संग आप तक पहुँचाते हैं, बहुत बड़ा नोबल काम कर रहे हो। उनको बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। सारी संगत को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को बहुत ढेरों सारी ब्लेसिंग, लॉन्ग लाइफ दीजिए। हम सबको लॉन्ग लाइफ दीजिए गुरुपा, और हम सबको बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और प्योर अपनी तरह बनाइए। आपके प्रचार प्रसार में हमारी ज़िंदगी बीत जाए, यही मेरी गुरुपा के चरणों में मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी हमेशा। गुरुपा, हमेशा आपसे हमेशा जुड़ी रहूं, सपने में भी आपसे कभी अलग नहीं हूँ, और अपने चरणों की दास बना के रखिए मुझे गुरुपा, और चरणों की सेवा दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की बढ़ियाई में मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी संगत जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे वंदन, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरुदेवो है। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे वंदन, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मदेवा। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरे वंदन, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, गुरु मेरे भगवन। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज है 6 सितंबर और कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पूर्णमासी का पहला श्राद्ध है ना। तो सभी जितने भी संगत परिवार के सदस्य हैं, अपने पितरों से अच्छी तरह से माफ़ी ज़रूर मांग लीजिएगा संगत जी, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है घर में सुख शांति लाने के लिए। और संगत जी,
आपको मैं बताना चाहूँगी कि कल जो मैंने सत्संग करवाया था उसमें गुरुजी साक्षात घर में आए थे। सच में बहुत ब्लेसिंग मिली। और ये सत्संग था सर्वदा भला सत्संग, सबका भला। तो ये इसलिए करवाया गया था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण किता जो ये प्लेटफॉर्म है गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो यहाँ पर जितने भी संगत परिवार के सदस्य हैं सब मिलजुल कर करें सत्संग को, और सत्संग को खूब सक्सेसफुल बनाने के लिए संगत जी खूब सारी ब्लेसिंग हमको मिली। और यहाँ से मैंने थोड़े देर के लिए 15-20 मिनट के लिए लाइव भी किया था और स्टेटस लगाया था कि आप सभी लाइव पर आकर गुरु जी की लाइव ब्लेसिंग लीजिए। कुछ संगत जी आए, कुछ नहीं आए, क्योंकि खुद पता ही नहीं चल पा रहा था मेरे को कि मैं लाइव आ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आपको पता ही है जब सत्संग करवाते हैं तो कितना ज़्यादा काम होता है। संगत जी जब सत्संग होता है तो मैं बताऊं आपको कि कल के सत्संग में कितने कितने मिरेकल हुए, क्या क्या मिरेकल हुए, बहुत कुछ बताना है। और आज भी सारा दिन मैं बहुत व्यस्त रही, नहीं लगा टाइम, तो अब रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ बात जरूर कहूँगी। कुछ बात ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कल सच में जो एनर्जी फील करी, प्रेजेंस फील करी गुरु जी की, वो अद्भुत थी, अद्भुत। उससे एक दिन पहले मेरे कारपेट सारे भीग चुके थे, जो मुझे सत्संग में बिछाने थे, सारे भीग चुके थे। और मैं बहुत टेंशन में आ गई कि आज थर्सडे है और कल फ्राइडे, 4 तारीख को मैं देख रही हूँ मेरे कारपेट जिनका मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि यही बिछाने हैं, और वो एकदम भीग रखे थे। अब आप सोचिए, धूप भी नहीं आ रही, इतनी बारिश का मौसम हो रहा है, और वैसे 5 तारीख का हाई अलर्ट था देहरादून में कि बहुत बारिश आएगी, सत्संग कैसे होगा कुछ नहीं पता। लेकिन गुरु जी का नाम लेते रहो और बस काम बनता चला जाएगा। यही टेक्निक मैंने भी अपनाई और गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ये कारपेट कैसे सूखेंगे। और कारपेट इतने भीगे हुए थे संगत जी कि जैसे 10 बाल्टी पानी भर के किसी ने डाल रखा है। और मैं हैरान रहेगी कि थोड़ी देर के लिए मैंने देखा सूरज भगवान जी दिखाई दे रहे हैं, और मैं बड़ी खुश हो गई। मैं भाग के ऊपर गई, मैंने फटाफट दोनों कारपेट, बड़े बड़े कारपेट दोनों डाल दिए, और पानी उसमें से थर 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 करके टपकने लग गया। और फिर वो सारा पानी निकलता रहा। 2 घंटे की धूप लगी और अच्छी खासी धूप लग गई, लेकिन अभी वो पूरी तरह नहीं सूखे थे क्योंकि कारपेट तो मोटे ही होते हैं थोड़े। और फिर मैं नीचे आ गई, ऐसे ही छोड़ के आ, तो जब देखा फिर दोबारा बारिश आने लग गई, दोबारा से मैं भाग के ऊपर गई, दोबारा से सारे कारपेट मैंने अपने कमरे में रख लिए। फिर मैं नीचे आ गई, फिर 1.5-2 घंटे की बारिश के बाद फिर देखा कि फिर धूप निकल गई, तो थोड़ी देर के बाद मैं फिर दोबारा गई ऊपर, और दोबारा मैंने अपने कारपेट वापस से धूप में डाल दिए। और उसके बाद वो कारपेट कम से कम 80% तक सूख गए और 20% बाकी रह गए। तो मैं उनको नीचे लेके आ गई और मैंने रूम में अच्छी तरह से उनको बिछा दिया, और फिर फैन को पूरा फुल रात को खोल दिया ताकि वो सूख जाएं। और सच में मिरेकल हुआ ये कि एक दिन पहले तक वो कारपेट इतने गीले थे, और इतने बारिश के मौसम में भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप जो आई उसी से मेरा काम चल गया, और बिल्कुल संगत को बिठाने के लिए परफेक्ट वो सूख गए। जय गुरु जी। और मेरे को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, चमत्कार यह है कि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि वो कारपेट गीले भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गीले होने का कोई भी चांस था ही नहीं। क्योंकि मैंने वो टीन शेड का एक स्टोर है जिसे मैंने रखा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी पड़ रही है कि उस साइड से कब वहाँ पे पानी आ गया और कब वहाँ पर वो कारपेट भीगते चले गए, कुछ पता ही नहीं चल पाया। अब मुझे समझ में आ गया कि वो इधर से पानी आ गया, क्या ही बताऊँ, बहुत बारिश हो रही है। पर गुरुजी ने लाज रखी ना, और लाज इस बात की रखी कि मैं जब मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, जब सत्संग होता है, तो बस जब मुझे कोई हाथ लगा के हिलाता है ना, तभी मुझे पता चलता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। वरना बीच में तो मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं उठती नहीं हूँ जल्दी से, है ना, बहुत सीरियसली मैं सत्संग को लेती हूँ। तो मैंने जिनको बुलाया था, एक संगत जी को थोड़ा लेट हो गया, और वो बिल्कुल मेरे को फ़ोन करे जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरे को कोई फ़ोन भी आ रहा है। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कहा मुझको कि फ़ोन चेक कर, और बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं। और मैंने देखा कि फिर मेरे को बीच में उठाना पड़ा, और तब मैंने उनको एड्रेस समझाया कि कहाँ पर है। और भाई ये भी चमत्कार से कम नहीं है कि वो फ़ोन मैंने अटेंड कर लिया, अदरवाइज़ वो संगत किसको फ़ोन करते हो, क्योंकि बिल्कुल न्यू संगत थे। इस बार मैंने सब नए नए ही लोगों को बुलाया था अपने सत्संग में। तो गुरुजी का मतलब रैंडमली बुलाया गया, गुरुजी का जिसको बुलाने का न्योता था वो यहाँ पर संगत जी आए थे। बहुत धूमधाम से ये टीचर्स डे स्पेशल सत्संग हमने यहाँ पर करा। 7 तारीख का प्लान था कि 7 तारीख को सत्संग करेंगे, लेकिन गुरुजी ने ये टीचर्स डे वाले दिन कराया, क्योंकि सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। और संगत जी ये सिलसिला अब यूं ही जारी रहेगा,
और आप सब भी यहाँ इस सत्संग में अपनी प्रेजेंस, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अपनी एक छोटी सी सेवा भेजकर। संगत जी, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि ये सत्संग रेगुलर होगा और बहुत धूमधाम से होगा, और जो एनर्जी आप यहाँ पर भेजेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको कई गुना बढ़कर वापस गुरुजी अपने आप भेज देंगे, क्योंकि गुरुजी के हुक्म से सत्संग हो रहा है और हम सब मिलजुल कर इस सत्संग को कर रहे हैं। संगत जी, जब यहाँ पर संगत आती है, वो जल प्रसाद ग्रहण करती है, लंगर प्रसाद ग्रहण करती है। संगत जी, सब मिलजुल कर ही एक दूसरे का भला करते हैं। ये सत्संग का पावर है ना। आप जब लंगर प्रसाद या जल प्रसाद के लिए कोई भी सेवा भेजते हैं और जब गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी वापस से आपको प्राप्त हो जाती है ना। और संगत जी, जब यहाँ पर वो लंगर प्रसाद चखा जाता है, तो जो भी संगत यहाँ पे लंगर प्रसाद चखती है, वो संगत भी ब्लेस होती है। और जब आप लोग सेवा प्रदान करते हैं, तो यानी कि एक दूसरे का साथ, सबका विकास, है ना। तो संगत जी, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा कदम चल के ही बैठ जाएगा, नहीं कर सकता। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप लोगों की सपोर्ट के साथ मैं सत्संग को हमेशा जारी रखूँगी, है ना। और जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी एक छोटी सी सेवा का योगदान दिया है, गुरुजी उन्हें खूब 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 ब्लेस करेंगे, ये तो मुझे 101% पता है। और जो भी संगत यहाँ पर नहीं भी दे पाए हैं, तो अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनके घर में बरकत डालें, ताकि वो भी नेक्स्ट टाइम अक्टूबर माह में अपनी सेवा टाइम से दें, है ना। क्योंकि जब आपका योगदान मिलेगा, तो ये सत्संग वास्तव में लगातार जारी रहेगा हर महीने, क्योंकि यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर में खूब बरकतें आएँ, तो पॉजिटिव एनर्जी को आप आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव काम में लगाएं। और ये सत्संग का जो विचार है, ये एक पॉजिटिव विचार है। इससे हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। संगत जी, ये आप देखिए, मेरा कष्ट गुरुजी ने जिस तरह से काटा, बहुत ज़्यादा कष्ट काट दिया गुरुजी ने। और मैं आपको एक चमत्कार और भी बताती हूँ कि मेरे तो घर में गैस के पाइप में, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा गैस का पाइप पूरी तरह से डैमेज्ड है, पूरी तरह से डैमेज्ड। इतना डैमेज था कि अगर मैं उसे साफ़ करने के लिए भी थोड़ा सा भी उठाती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता, उसमें जंग लग चुका था, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं गुरुजी का क्या गुणगान करूं, कितना चमत्कार उन्होंने मुझ पर करा, कितनी कृपा उन्होंने मुझ पर करी कि मुझे बिल्कुल टाइम रहते ही बता दिया कि ये गैस का चूल्हा जो है, फटाफट से पाइप चेंज करा जाए। जय गुरुजी, सच में गुरुजी सच में इतने चमत्कारी है ना संगत जी। गुरुजी जो भी करते हैं या हमसे करवाते हैं, आप बयान नहीं कर सकते, उनके गुणों को आप नहीं बखान कर सकते कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बहुत ही गुणकारी हैं हमारे गुरुजी, सच में चमत्कारी हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी का संदेशा है आप सभी संगत जी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आस उम्मीद आशा अभिलाषा अरज दुआ दोस्त मीत खुशबू आंसुओं सब विच मैनू देखते हो, तो यही अरदास किता करो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ना और मुझे अपने तरीके से चलाओ और सीधे रास्ते ते रखो, फिर और अपनी चरना विच रखो, फिर तेरी जिंदगी ते फैसले रब आप लेवेंगे, तैनू कदी किसी चीज़ की कमी नहीं होवेगी, शुक्राना कर। संगत जी, आपके घर में किसी चीज़ की सच में कमी नहीं होगी, गुरुजी इतनी बरकत डाल देंगे। यदि आप ऐसा सोच के देंगे कि आप सुमन आंटी को कुछ सेवा दे रहे हैं, तो बरकत नहीं आएगी। जब आप ये सोच के सेवा देंगे कि आप गुरुजी को उनके चरणों में कुछ सेवा दे रहे हैं, क्योंकि सत्संग गुरुजी का सत्संग है, सुमन आंटी का नहीं। सुमन आंटी तो सिर्फ एक प्रयास कर रही है इस सत्संग को जारी रखने की, है ना। यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये सत्संग जारी रहेगा। और किसी ना किसी को तो इनिशिएट लेना ही होता है ना। तो गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको ब्लेस किया है। और गुरुजी यहाँ पर आए थे, बहुत 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 ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सबको गुरुजी ने खूब ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी इसी तरह से इस सत्संग को आगे बढ़ाते रहें, शुक्राना सत्संग हम हर महीने करते रहें। और जो भी संगत यहाँ पर अपनी सेवा देना चाहती है, तो आगे भी जारी रखें। और जिन्होंने दिया, उनका दिल से धन्यवाद, गुरुजी उनको खूब खूब ब्लेस करें। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं दिया, तो गुरुजी उनके घर में इतनी बरकत दें, इतनी बरकत दें, इतनी बरकत दें कि वो आगे अपनी सेवा दें, है ना। ये सेवा देना बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि एक धर्म का काम है। जब आप धर्म के काम में आगे कदम बढ़ाते हैं, तो एक कदम आप बढ़ते हैं, 10 कदम गुरुजी अपने आप चला देते हैं, जैसे उन्होंने मुझे चलाया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो चुपचाप से अपना कार्य किया है,
है ना, और बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और लेकिन आज आज की डेट में मैं दिल से जितने भी संगत परिवार के सदस्य मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सब के लिए अपने प्यारे गुरु पास से सबके लिए अरदास करती हूँ, सर्बदा भला। संगत जी, ये सत्संग का टाइटल है सर्बदा भला सत्संग। तो ये सितंबर में हो चुका है, अब ये नेक्स्ट मंथ होगा अक्टूबर में। और कब होगा? जब गुरुजी चाहेंगे, क्योंकि ये सत्संग करवाएंगे गुरुजी। इतने सारे टेस्ट हुए कि क्या ही बताऊं, बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, लेकिन जिस दिन हमारे यहाँ सत्संग होना था कोई बारिश नहीं, मज़ा ही आ गया। डर लग रहा था कि सत्संग में संगत आएगी तो कैसे कैसे क्या क्या करूँगी, मैं कहाँ बिठाऊंगी, कैसे करूँगी, बारिश आ गई तो लोग वापस अपने घर कैसे जाएंगे। 100 प्रश्न दिमाग में चल रहे थे बारिश को लेकर। लेकिन गुरुजी तो बारिश रोक देते हैं, उन्हें जो काम करवाना होता है वो उसी हिसाब से खुद ट्यूनिंग कर देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे खूब खूब ब्लेस किया है। आभारी हूँ मैं गुरुजी की, और अपने संगत परिवार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे खूब खूब प्यार दिया है। आपका प्यार मुझे आगे बढ़ाता है। अपना प्यार बरसाते रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग आज के बहुत प्यारे प्यारे। और ये चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता, ये ब्लेसिंग्स देने का ही चैनल है। तो संगत जी, आप सभी के पास यहाँ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स पहुँच रही हैं। संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। जब टाइम मिले अपने टाइम के अकॉर्डिंग सुनिएगा ज़रूर, है ना। यदि आप में इतना सब्र नहीं है कि आप सत्संग को कंटिन्यू सुने, तो ये फिर गुरुजी कहेंगे कि ये गलत बात है। जब आपने सत्संग को सुनना ही नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि गुरुजी आपको क्या हिंट दे रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। जब टाइम लगे अपनी सुविधा अनुसार आधा आधा घंटा करके सुन लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। अभी क्योंकि मुझे नहीं पता ये सत्संग 1 घंटे का बनेगा, 1.5 घंटे का बनेगा, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं। टाइम, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, मैं वहाँ बिजी थी, तो इधर काफ़ी सारे सत्संग पेंडिंग भी हो गए हैं। तो गुरु जी का जैसे जैसे आदेश आता रहेगा, आपके सत्संग प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे, है ना। गुरु जी करेंगे कल्याण, निराश नहीं होना है, सत्संग को सुनना है। आपकी जो भी परेशानी है गुरु जी जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। विश्वास के साथ सत्संग सुनिएगा। जो कष्ट हैं आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, गुरु जी सबको दूर करेंगे। विश्वास के साथ सत्संग सुनेंगे, सारे काम बनते चले जाएंगे, और आपके छोटे छोटे कदम ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। इसी धारणा के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी के ब्लेसिंग चैनल को, गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो अभी के अभी जल्दी से कर लीजिएगा। और अपना प्यार भर भर के दीजिए। आपकी कोई अरदास है तो गुरु जी के चरणों में आप रख दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास रख सकते हैं। लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से गुरु जी किसी को कुछ इतना बड़ा संकेत दे दें, संदेश दे दें, है ना, कि जिससे दोनों आप ब्लेस हो जाएंगे। सत्संग शेयर करने वाला भी और सत्संग को सुनने वाला भी, गुरुजी दोनों को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आपका कोई शुक्राना सत्संग है जो आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो भेज दीजिएगा 9548842997 पर, है ना। ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर 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 वॉइस में एक बार चेक कर लीजिएगा, तब भेजिएगा, है ना। और तब आप यहाँ पे अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी 3-4 महीनों से ही शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय संगत जी। आज का जय सुमन प्यारी आंटी जी, गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे, मुझे भी ब्लेस करे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि खुशियाँ थोड़ी ही दूरी पे खड़ी हैं, लेकिन तू शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करती है। तो नहीं गुरुजी, मैं तो हर रोज़ ही शुक्राना करती हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं शुक्राना नहीं करती हूँ। बस कल नहीं मैंने किया था, लेकिन मैं रोज़ ही करती हूँ। तो जय गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी सुमन आंटी जी। गुरुजी, कल का मेरा शुक्राना ये है कि कल रात को मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनको एक्चुअली सियाटिका की पेन है संगत जी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इतनी पेन हो जाती है कि उनसे हिला भी नहीं जाता। तो रात को यही प्रॉब्लम हो गई कि वो बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे, ना
साइड उनसे ली जा रही थी, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो मैं गुरुजी का निरंतर जाप कर रही थी, और मैं गुरुजी को बार-बार कह रही थी, गुरुजी इनको ठीक कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि क्या करूँ? उनको बाथरूम तक ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल फिर मैंने तो बहुत कुछ किया, नींबू भी जलाया, फिर कपूर जलाया, फिर पीली सरसों जलाई बहुत कुछ किया रात को, जो-जो गुरुजी बताते हैं वो सब कुछ किया। तो लेकिन उनकी तबीयत में सुधार ही नहीं आ रहा था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सुबह के 3:30 हो गए थे। और मुझे भी संगत जी कल क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं थी, बिल्कुल भी नींद नहीं। आँखों से जैसे नींद चली जाती है ना किसी की, वैसे चली गई थी कल। तो 12 बजे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं सत्संग ही सुनती हूँ। तो फिर बेड पे मेरी बेटी भी सोई हुई थी, तो मैं कहा ये डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं सोफ़े पे चली गई और सत्संग सुनने लग पड़ी। तो फिर नेगेटिव ही नेगेटिव सत्संग आ रहे थे। मैं चलो अपने कष्ट कटवा लेती हूँ। तो मैंने कोई 1 डेढ़ बजे तक सत्संग सुन रही थी, फिर उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी, तो गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी का जल लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर कोई 3:30 बजे जाकर हम लोग सोए, तो फिर सुबह कोई पौने 8 बजे नींद खुली। तो ऐसे सारा जो शेड्यूल है सारा वो हो गया, ख़राब हो गया। सुबह सत्संग ये है कि मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज शॉप तो तुझे ही खोलनी पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुबह जाकर दुकान खोलूँ, क्योंकि मेरी खुद की बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, इतना इतना फिट कर दो कि वो जाकर अपनी शॉप खुद खोल आएँ। तो संगत जी आप मानोगे नहीं मेरे हस्बैंड नहाए-धोए और ऐसे एकदम से फिट भी हो गए। और नहीं सच संगत जी नहाए नहीं, बिना नहाए ही चले गए, सॉरी संगत जी। तो कहते कि मैं खोलता हूँ जाके दुकान, तो मैंने शुक्र ही किया, मैं कहा शुक्राना और गुरुजी का धन्यवाद किया कि वो चले गए शॉप पर। फिर इस तरह गुरुजी ने हमारा थोड़ा संकट काटा और मेरी अरदास भी गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो हमें दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरी बच्ची को गुड हेल्थ देने का शुक्राना, मेरे पति का बिज़नेस ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे भी गुड हेल्थ देने का शुक्राना। गुरुजी अरदास यही है कि मेरी बेटी और मेरे पति हमेशा ठीक-ठाक रहें, मैं भी ठीक रहूँ। हमें बस गुरुजी आप ना हमारा हमें गुड हेल्थ ब्लेस कर दो। क्योंकि हमारे घर में कभी-कभी तो ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड भी बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हो जाती हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। गुरुजी आप हमें गुड हेल्थ दो। मेरे मैंने कल जोत जगाई थी, तो उसमें कल नहीं 1-2 दिन हो गए हैं, तो उसमें मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। उसमें उनकी आँखें एकदम से बनी हुई है, तो वो मैंने सुमन आंटी जी आपको भेजा था उसकी फ़ोटो। अगर आप चाहो तो आप संगत को दिखा सकते हो वो। तो गुरुजी मेरे अंग-संग रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ लेकिन संगत जी क्या हुआ ना, रात को जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही थी ना, तो संगत जी मेरा जो कहते हैं ना कई बार विश्वास जो होता है डावां-डोल हो रहा था। तो मैं अपने मंदिर में आई, तो मैंने कहा कि आप सारे देवी-देवता हो, लेकिन आप में किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे पति को ठीक करो। तो मैं सारी उम्र हो गई है आपकी पूजा करते हुए, आप में क्या इतनी शक्ति नहीं है, और फिर मैं उनसे नाराज़ हो गई सबके साथ। उसके लिए मैं बहुत, बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी कि कल ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया, उसके लिए बहुत-बहुत मुझे माफ़ कर दीजिए सारे देवी-देवता जितने भी हैं, जिनको भी मैंने कुछ ऐसा कहा। तो गुरुजी आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, मेरा विश्वास थोड़ा-सा डोल गया था रात को, लेकिन फिर एकदम से आ गया कि नहीं ठीक करने वाले भी गुरुजी, बीमार करने वाले भी गुरुजी, और डॉक्टर हमारे हैं ही गुरुजी हैं। तो गुरुजी
आपसे यही अरदास है कि हमें गुड हेल्थ ब्लेस करो। मेरी बच्ची की जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है उसे भी बिल्कुल ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा है कि मैं हमेशा तेरे बच्चे के साथ हूँ, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी। मैं मंजू दिल्ली से। ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है सुमन जी के चैनल पे, कल सुमन आंटी के चैनल पे। ये संध्या बेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के चरणों में। और ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी। मैं कल कल मैंने अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था। गुरपा ने अपने आशीर्वाद से मेरी बेटी को ठीक करा था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। गुरपा के आशीर्वाद से मेरी बेटी ठीक हुई थी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरपा का अनंत अनंत शुक्राना है। संगत जी, हमारे गुरपा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा अपनी संगत का बहुत 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 ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने संगत का। संगत जी, मैं हमेशा अपने गुरपा की ऋणी रहूँगी, क्योंकि गुरपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत। मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, मेरे गुरपा ने मुझे खड़ा किया है। नहीं तो बिल्कुल बेड से लगती थी। बच्चे मुझे सहारे से उठाते थे, खड़ा करते थे। बिल्कुल कमर में इतना दर्द रहता था, मेरे पैरों में मेरे इतना दर्द रहता था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संगत जी, संगत जी, गुरपा का टेलीविजन से मैसेज आया था कि तू दालचीनी और लौंग और 7 तुलसी के पत्ते काढ़ा बना के पी, तेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, मैं सुबह खाली पेट 2 लौंग, 7 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल के 1 गिलास पानी रखती हूँ और उसको पका के आधा कर लेती हूँ और वो मैं पीती हूँ। और मेरा वो 3 दिन के अंदर ही मुझे इतना आराम मिला मुझे कि अब तो ये लग रहा है कि दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत 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 आराम हुआ, नहीं तो मैं चल भी नहीं पाती थी। संगत जी, मेरे गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुई थी। मेरे गुरु ने कहा तेरी सारी नसें खुल जाएंगी इससे। संगत जी, आज आज एक गुरु के आशीर्वाद से ही गुरु ने एक संदेश भेजा है मेरे लिए कि पुत्र, रात को 2 लौंग भिगो दे और सुबह हल्का गर्म करके उसका पानी पी। उससे तेरे पेट के अंदर जितनी भी जो भी बीमारी है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी बेटा। तेरे को नया जीवन ब्लेस करूंगा मैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंत अनंत शुक्राना। मेरे मेरे पिता ने मुझे नया जीवन दिया है। संगत जी, नहीं तो मैं आज नहीं होती इस दुनिया में। मैं ऋणी हूँ अपने पिता की। मेरे रोम रोम में मेरे खून का एक कतरा ऋणी है मेरे गुरुपा का। उनके चरणों में कोटि 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 वंदन है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अरे, मेरे बच्चों की भी रक्षा करना गुरुपा। ऐसे मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, हेल्थ ब्लेस किया है मेरे परमपिता परमेश्वर ने। मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस करा है मेरे गुरुपा ने। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
आपकी अपनी बेटी की अरदास सुन ले। हमेशा आप अपने चरणों में रखना, कभी अभिमान ना आए, कभी कोई चीज़ का लालच ना आए। बस यही अपने आशीर्वाद देना अपनी बेटी को। नीमा बन के चले आपकी बेटी हमेशा 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 ज़िंदगी भर बस आपकी बेटी बन के रहूँ हमेशा। शुक्राना 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 मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु। हमारे गुरु परमपिता परमेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे गुरु कहीं मिलेंगे संगत जी? हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। मैं बारी बारी जाऊँ अपने गुरु पे, बारी बारी जाऊँ हमेशा हमेशा हमेशा। कोटि 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 बस मेरी आत्मा की हर धड़कन अपने गुरु का मंत्र जाप करती रहे। यही आशीर्वाद चाहती हूँ मैं अपने गुरु से, यही आशीर्वाद चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का आनंदम शुक्राना। तो आपके चरणों में अब मैं मेरा शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे गुरु पिता। शुक्राना स्वीकार कर लेना मेरे परम पिता परमेश्वर। दिल से धड़कनों से शुक्राना कर दिया आपकी बेटी। स्वीकार कर लेना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी माँ की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से भी दिल से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। करोड़ों करोड़ों और बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। गुरुपा सुमन आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग देना, ढेर सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारी खुशियाँ देना उनको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब बदे भला करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला है, सब बदे भला नानक नाम चढ़ती कला। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी की जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बात शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, सुमन आंटी जी आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, आपके चैनल को भी ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे आपको भी और आपके परिवार को भी और पूरे संगत परिवार को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु पापा जी मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। गुरु पापा आपने अंग संग सहाय होने का आप एहसास दिलाते हो, उसका अनंतम अनंतम बात शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। बड़े से बड़ी परिस्थिति में आप हर घड़ी हर पल अपनी बच्ची के साथ रहते हो, बटरफ्लाई के रूप में एहसास दिलाते हो कि बच्ची डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बात शुक्राना है। गुरु पापा जी हम गाँव गए थे, जैसे आपको अपने साथ लेके गई थी और गुरु पापा जी वहाँ पे भी आपने मेरा बहुत बहुत साथ दिया, अंग संग सहाय रहे, अपनी नातिन के भी। तो इसके लिए गुरु पापा जी मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा जी जो भी परिस्थिति है मैं सत्संग में नहीं बोल सकती हूँ, आपको सब कुछ पता है। इस परिस्थिति से अपनी बच्ची को निकालिए गुरु पापा जी, मेरी अरदास को कबूल कीजिए। दम घुटता है इस जीवन में, ऐसी परिस्थितियों में अब मैं रहना नहीं चाहती हूँ। आपकी नातिन को भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप तो सब कुछ साक्षात देख रहे हैं मेरे गुरु पापा। तो अपनी बच्चियों के साथ आप हो ये तो मुझे पता है गुरु पापा जी, क्योंकि आप हमेशा अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं गुरु पापा जी। और जो भी आज दिन तक मैंने पनिशमेंट नहीं मांगी है गुरु पापा, लेकिन आज मैं मांगती हूँ गुरु पापा जी की जो भी ये कर रहा है, जो भी मेरे परिवार को तोड़ रहा है, जो भी ये सब कर रहा है, उसको आप उसके गुनाहों की जो भी पनिशमेंट है वो उसको एहसास दिलाइए गुरु पापा जी, सब के सामने लाइए कि हाँ ये ऐसा है और इसकी वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है गुरु पापा जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आपको सब पता है जो भी है। और अगर गुरु पापा जी ये परिवार मेरे लिए नहीं है तो मुझे इससे निकालिए गुरु पापा जी, कैसे आप निकालोगे, क्या करोगे वो आप ही जानते हो। और अगर है गुरु पापा तो सब कुछ ठीक कर दीजिए और
सब कुछ अच्छा हो, सुख से शांति से सांस तो ले सके इस जीवन में, ऐसी परिस्थितियाँ बना दीजिए गुरु बाबा जी। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु बाबा जी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। घर में हमारे अनुष्ठान था, जैसे कि नेगेटिविटी और वो जो वैश्यावृत्ति वाली औरत है वो बहुत तंग करती है, दूसरे ही दिन घर पहुंच जाती है और फिर जो जो भी वो प्रक्रियाएं करती रहती हैं, गुरु बाबा जी को पता है। जैसे गुरु बाबा जी मुझे सत्संग भी सुनाते रहते थे कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। गुरु बाबा जी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम बात शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु बाबा जी। जब से आप आए हो मुझे डर नहीं लगता है, ना मैं किसी परिस्थिति से डरती हूँ गुरु बाबा, और जो भी परिस्थिति आती है उससे आप ऐसे मुझे निकालते हो जैसे मक्खन से बाल निकलता है। तो इसके लिए गुरु बाबा जी अनंतम अनंतम बात शुक्राना है आपका, शुक्राना है, शुक्राना है। बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी घर में भी और यहाँ पे भी गुरु पापा जी, लेकिन आप अंग संग सहाय हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। जो भी हो रहा है, चाहे वो कल रात जो परिस्थिति आई थी, आपको सब पता है गुरु पापा जी, वो भी हमारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि आप बोलते हो कि जो भी होता है वो मेरी मर्जी के अनुसार ही होता है, और जो भी मैं कर रहा हूँ वो मुझे उस परिस्थिति से निकालने के लिए कर रहे हो गुरु पापा जी। तो शुक्राना है आपका। अगर ऐसा कुछ है गुरु पापा जी, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने लाइए गुरु पापा जी। मेरे पास तो किसी भी चीज़ का कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप सब कुछ करन करावनहार हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे बाबा, आप सब करने योग्य हो मेरे गुरु पापा जी। आप सबूत भी दीजिए, प्रूफ भी दीजिए, जिस चीज़ को चाहिए सब को दिखाइए गुरु पापा जी। आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और ना ही मैं किसी को मानती हूँ कि मेरे बाप से बड़ी, मेरे शिव से बड़ी, मेरे शंकर जी महाराज से बड़ी कोई शक्ति है गुरु पापा। जब से आप साथ हो, अंग संग सहाय हो, ये जीवन भी आपका ही है गुरु पापा जी। आपने ही बचाया है, एक बार नहीं बार बार 1000 बार जिंदा रखा है गुरु पापा जी। सांसें आपकी है, हर धड़कन आपकी है गुरु पापा जी। तो अब मैं आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि अपनी नातिन के लिए मुझे ठीक ठाक रखा है गुरु पापा जी, हम दोनों को साथ रखा है, इसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट होने से बचाया है गुरु पापा जी। क्योंकि जैसे जैसे जो कुछ ये लोग प्रक्रियाएं का ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता है, लेकिन मेरे गुरु पापा का जल प्रसाद, चंदन तिलक और मेरे गुरु पापा जी की जोत मुझे बहुत शक्ति देती है, बहुत बल देती है। और इसलिए गुरु पापा जी आपके अंग संग सहाय साथ रहने से मुझे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती, और ना ही इन ब्लैक मैजिक वालों से डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बाप मेरे साथ है, अंग संग सहाय है, हर घड़ी हर पल मेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बात शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। मैं मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना है, हर घड़ी हर पल साथ देने के लिए शुक्राना है, मेरे साथ मेरा बाप बन के, मेरा साथी बन के, मेरा दोस्त बन के, मेरा हमसफ़र बन के, मेरा सब कुछ बन के मेरा साथ देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। मेरे माँ बाप भाई बहन हर रिश्ते में आप मेरे साथ होते हो, सबका साथ आप दिलाते हो गुरु पापा जी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम बात शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। शुक्राना है मेरे गुरु पापा का कि आप मेरे जीवन में आए और मुझे हर परिस्थिति से, इन बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुख कष्टों और प्रॉब्लम से मुझे छुड़ाया है, ब्लैक मैजिक से मुझे छुड़ाया है। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बात शुक्राना है। जो भी संगत मेरे सत्संग को सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना है, और मैं सब संगत परिवार से यही कहना चाहूँगी कि आँख बंद करके मेरे गुरु पापा जी पे, मेरे शिव बाबा पे, मेरे देवों के देव महादेव शंकर जी महाराज पे विश्वास करें, और उनको अंग संग सहाय रहने, उनके अंग संग सहाय रहने का एहसास करें, और उनका मंत्र जाप करें, ताकि वो हमें हर घड़ी हर पल प्रोटेक्ट कर सके और हमारा साथ दे सके, हमारे साथ रह सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा चाहती हूँ जिनका मैंने किसी भी जन्म में कोई भी बुरा किया हो, और जो भी आत्माएं मेरा बुरा कर रही हो गुरु पापा जी, उन सब को भी मैं क्षमा करती हूँ गुरु पापा जी। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है गुरु पापा जी, सहने का भी एक अंत होता है गुरु पापा जी। लेकिन अब सहन नहीं होता है, तो अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए गुरु पापा जी, जो सब के सामने इन लोगों के मुखौटे सामने आ जाएं, और सबको सत्यता का एहसास हो, बोध हो, सब कुछ दिखे गुरु पापा जी। मुझे किसी भी बात का कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत ना देना पड़े गुरु पापा जी। आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी की तरफ से गुरु पापा जी, आपकी नातिन की तरफ से भी, अपने मायके परिवार की तरफ से भी, सब की ओर से शुक्राना करती हूँ गुरु पापा
पापा जी सबको सद्बुद्धि देना, सद्मति देना, सबके साथ अंग संग सहाय रहना। अपने नाती को भी आप गुरु पापा जी सद्बुद्धि देना और उसको भी आप उसके भी आप अंग संग सहाय हो, मुझे पता है गुरु पापा जी। और दूसरे नाती को उसकी जॉब दे देना गुरु पापा जी, जो मैंने अरदास की थी उसको पूरी करना गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन सब की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। इसी तरह मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु पापा जी से अपने सभी भाई बहन और उनके परिवार की तरफ से भी गुरु पापा जी का मैं शुक्राना करती हूँ और सबके साथ अंग संग सहाय रहने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको सुखी रखना, सब संगत परिवार की मनोकामनाएं सारी अरदासें पूरी करना गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से आप मेरे अंग संग सहाय हो, सब संगत परिवार के अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु पापा जी, मंत्र जाप करना भूल गई थी, क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी 3-4 महीनों से ही शुरू हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय संगत जी। आज का जय सुमन प्यारी आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, साई संगत को ब्लेस करे, मुझे भी ब्लेस करे और मेरे परिवार को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि खुशियाँ थोड़ी ही दूरी पे खड़ी हैं, लेकिन तू शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करती है। तो नहीं गुरु जी, मैं तो हर रोज ही शुक्राना करती हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं शुक्राना नहीं करती हूँ। बस कल नहीं मैंने किया था, लेकिन मैं रोज ही करती हूँ। तो जय गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी सुमन आंटी जी। गुरु जी, कल का मेरा शुक्राना ये है कि कल रात को मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनको एक्चुअली सियाटिका की पेन है संगत जी। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इतनी पेन हो जाती है कि उनसे हिला भी नहीं जाता। तो रात को यही प्रॉब्लम हो गई कि वो बेड से हिल भी नहीं पा रहे थे, ना साइड उनसे ली जा रही थी, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो मैं गुरु जी का निरंतर जाप कर रही थी और मैं गुरु जी को बार बार कह रही थी, गुरु जी इनको ठीक कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि क्या करूँ। उनको बाथरूम तक ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल फिर मैंने तो बहुत कुछ किया, नींबू भी जलाया, फिर कपूर जलाया, फिर पीली सरसों जलाई बहुत कुछ किया रात को, जो जो गुरुजी बताते हैं वो सब कुछ किया। तो लेकिन उनकी तबीयत में सुधार ही नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सुबह के 3:30 हो गए थे और मुझे भी संगत जी कल क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं थी, बिल्कुल भी नींद नहीं। आँखों से जैसे नींद चली जाती है ना किसी की, वैसे चली गई थी कल। तो 12 बजे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं सत्संग ही सुनती हूँ। तो फिर बेड पे मेरी बेटी भी सोई हुई थी, तो मैं कहा ये डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं सोफ़े पे चली गई और सत्संग सुनने लग पड़ी। तो फिर नेगेटिव ही नेगेटिव सत्संग आ रहे थे। मैं चलो अपने कष्ट कटवा लेती हूँ। तो मैंने कोई 1-1:30 बजे तक सत्संग सुन रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने लगी, तो गुरुजी को याद करती रही, गुरुजी का जल लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर कोई 3:30 बजे जाकर हम लोग सोए। तो फिर सुबह कोई 7:45 बजे नींद खुली। तो ऐसे सारा जो शेड्यूल है सारा वो हो गया, ख़राब हो गया। सुबह सत्संग ये है कि मैं भी बहुत थकी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज शॉप तो तुझे ही खोलनी पड़ेगी।
तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुबह जाकर दुकान खोलूँ, क्योंकि मेरी खुद की बुरी हालत हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, इतना इतना फिट कर दो कि वो जाकर अपनी शॉप खुद खोल आएँ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड नहाए-धोए और ऐसे एकदम से फिट भी हो गए। और नहीं, सच संगत जी, नहाए नहीं, बिना नहाए ही चले गए, सॉरी संगत जी। तो कहते कि मैं खोलता हूँ जाके दुकान, तो मैंने शुक्र ही किया, मैं कहा शुक्राना और गुरुजी का धन्यवाद किया कि वो चले गए शॉप पर। फिर इस तरह गुरुजी ने हमारा थोड़ा संकट काटा और मेरी अरदास भी गुरुजी ने बहुत जल्दी सुन ली। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो हमें दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरी बच्ची को गुड हेल्थ देने का शुक्राना, मेरे पति का बिज़नेस ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे भी गुड हेल्थ देने का शुक्राना। गुरुजी, अरदास यही है कि मेरी बेटी और मेरे पति हमेशा ठीक-ठाक रहें, मैं भी ठीक रहूँ। हमें बस गुरुजी आप ना हमें गुड हेल्थ ब्लेस कर दो। क्योंकि हमारे घर में कभी-कभी तो ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड भी बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हो जाती हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। गुरुजी, आप हमें गुड हेल्थ दो। मेरे मैंने कल जोत जगाई थी, तो उसमें कल नहीं, 1-2 दिन हो गए हैं, तो उसमें मुझे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। उसमें उनकी आँखें एकदम से बनी हुई है, तो वो मैंने सुमन आंटी जी आपको भेजा था, उसकी फ़ोटो। अगर आप चाहो तो आप संगत को दिखा सकते हो वो। तो गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर चीज़, हर लेकिन संगत जी क्या हुआ ना, रात को जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो रही थी ना, तो संगत जी मेरा जो कहते हैं ना कई बार विश्वास जो होता है डावाडोल हो रहा था। तो मैं अपने मंदिर में आई, तो मैंने कहा कि आप सारे देवी-देवता हो, लेकिन आप में किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे पति को ठीक करो। तो मैं सारी उम्र हो गई है आपकी पूजा करते हुए, आप में क्या इतनी शक्ति नहीं है, और फिर मैं उनसे नाराज़ हो गई सबके साथ। उसके लिए मैं बहुत, बहुत माफ़ी माँगती हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी कि कल ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया। उसके लिए बहुत-बहुत मुझे माफ़ कर दीजिए सारे देवी-देवता जितने भी हैं, जिनको भी मैंने कुछ ऐसा कहा। तो गुरुजी, आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, मेरा विश्वास थोड़ा-सा डोल गया था रात को, लेकिन फिर एकदम से आ गया कि नहीं, ठीक करने वाले भी गुरुजी, बीमार करने वाले भी गुरुजी, और डॉक्टर हमारे है ही गुरुजी हैं। तो गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि हमें गुड हेल्थ ब्लेस करो। मेरी बच्ची की जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है उसे भी बिल्कुल ठीक कर दो। गुरुजी ने कहा है कि मैं हमेशा तेरे बच्चे के साथ हूँ, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से सविता अपना सत्संग गुरुपाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपाक के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपाक सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर कोई भी संकट नहीं आने देना, उनकी हर विश को पूरी करना, और उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिले जो वो जिसकी वो हकदार हैं, और उन पे सभी की जो है संगत है उनके लिए प्रार्थना करती है, तो वो बहुत ही ब्लेस हैं, और गुरुपा उन पर हमेशा अपना प्यार भरा हाथ रखना। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। हर दिन हर समय गुरुपा की सब महिमा याद आती है कि गुरुपा ने किस तरह से हम पर मेहर की थी, किस तरह से उन्हें महर संकटों से बचाया। तो मैं गुरुपा का उस एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी मम्मा 2000 जो है 23 में मेरी मम्मा का जब उनके कोरोना के टाइम से ही उनके थोड़ा दर्द होता था घुटनों में काफ़ी, लेकिन बाद में वो ज़्यादा होने लगा। तो 2023 में जब कोरोना थोड़ा सा ख़त्म हुआ, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का रह गया था, उसी वक्त मेरी मम्मी को एक दिन बहुत ज़्यादा उनको घुटनों में पेन हुआ और वो उठ नहीं पाई। और तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बुलाया दिल्ली से, और उसमें सिस्टर इमीडिएटली देहरादून आई, और उन्होंने मम्मी को जो है काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक,
आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी दिखा लिए, लेकिन फिर भी उनका दर्द कम नहीं हुआ और उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, वो चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मेरी बहन सिस्टर ने अच्छे डॉक्टर को, फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी, उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा। देन वो थोड़ा-सा ठीक लगने लगा, फिर वो थोड़ा बहुत चलने लगी। तो फिर मेरी सिस्टर जब के साथ वो जाना नहीं चाहती थी दिल्ली, तो वो वहीं पर रही और मेरी सिस्टर वापस दिल्ली चली गई। उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा अ, मेरी सिस्टर चली गई, उसके बाद उनको फिर दोबारा एक दिन ऐसा हुआ कि वो उठ ही नहीं सकी और तब उन्होंने इमीडिएटली हमको फ़ोन किया और हम लोग, मेरी सिस्टर आई फिर डॉक्टरों के पास, उनको पड़ोस के जो थे रेंट पे रहते हैं वो लोग लेकर गए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, आप अपने बच्चों को बुला लो, क्योंकि उस सर्जरी करने से पहले हम आपके साथ टेस्ट होंगे और फिर हम आपको मतलब आपकी बेटियों से डिस्कस करके फिर हमको कि आपका पेसमेकर भी लगा है, तो वो बहुत चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, तो आप उनको बुला लीजिए। मेरी मम्मी ने हमको फ़ोन किया, मैं इमीडिएटली मैं भी इमीडिएटली अपने ऑफ़िस में अपने बॉस को बोलकर कि मेरी मम्मा का ऐसा है, तो मैं जा रही हूँ, मेरी जॉब छोड़ के जा रही हूँ मैं। बोला क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये 1-15 दिन की बात नहीं है, ये 2-3 महीने की बात थी। तो उन्होंने मैं बोला कि नहीं, आप जाओ और नो प्रॉब्लम, और हम वापस आप आ जाना जितना भी टाइम लगता है, क्योंकि अभी मार्केट भी इतना फ़ास्ट नहीं है, स्लो ही है, तो काम चल जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर मैं आ गई। मैं जब इंडिया आई तो मैंने अपनी मम्मा को, जब हमने फटाफट डॉक्टर को सारे टेस्ट वगैरह उनके ठीक हुए आए जब, फिर उनको हमने उनका जो है सेल रिप्लेसमेंट सर्जरी था, तो उनका रिप्लेसमेंट सर्जरी हमने करवाने के लिए फिर उनकी पहले उनका जो उन पे डॉक्टर ने पेसमेकर लगाया हुआ था, तो उसके भी डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने बोला कि हम ठीक है, आप लोग आइए। फिर उनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के जिस दिन ऑपरेशन हुआ वो आईसीयू में थी, तो आईसीयू में ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जब आप लोग घर जा सकते हैं, जब भी आप वापस आएंगे तो इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तभी हम, आप अटेंडेंट बनना चाहते हो कोई भी, तो आप अटेंडेंट खुद करना चाहते हो तो ठीक है, या पर्सनली कोई हायर करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट है। हमने कहा नहीं, हम कोई हायर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पापा ओएनजीसी में थे, तो ओएनजीसी के हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। तो फिर मैं जब वापस आई तो हमने अपने जब जिस दिन वापस मम्मी को वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करे थे, मेरी सिस्टर और मैं जो है वो हमने एक नया टू व्हीलर लिया था, तो उसमें हम जा रहे थे। तो उस दिन मंडे था और मेरा फास्टिंग थी, सोमवार का, सावन का सोमवार की फास्टिंग थी, और हम वहाँ से मंदिर से जैसे मैं पूजा करके माथा टेक के सीढ़ी पर चढ़ा के हम जा रहे थे। मैं टू व्हीलर ड्राइव करती, मेरी सिस्टर में पीछे बैठी थी, और वो उस दिन क्रॉस लग करके ना बैठ के नॉर्मल बैठ गई स्ट्रेट, और हम ऐसे जा रहे थे, तो हम कॉर्नर साइड पे जा रहे थे। उसी समय वहाँ से एक कार गई, जो कार रॉन्ग साइड पे आकर उसने मेरी सिस्टर को डैश किया। मेरी सिस्टर जो है स्ट्रेट बैठी हुई थी, उसके ऊपर एकदम उस पर उन्होंने कार का झटका लगा, और मेरी सिस्टर जो है डिसबैलेंस होकर उस तरफ रोड के साइड पे नहीं, उस साइड पे गिरी, और जैसे वो गिरी, मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई और मैं से मेन रोड पर गिर पड़ी, और मेरे ऊपर गाड़ी गिर गई, मेरे जो टू व्हीलर था। और उसका बस गुरु जी की कृपा थी या भगवान का कृपा थी कि साइलेंसर जो था वो मेरे पैर से बच गया, थोड़ा सा दूर पे था, तो साइलेंसर अपने पे आग लग सकती थी या मैं जल सकती थी, लेकिन मैं इतनी जोर से गिरी। और मेरी सिस्टर जब गिरी तो वो उठी, उसका घुटना में जो है वो नी में जो है ब्लड निकल रहा था, थोड़ा सा चोट लगा था, और मेरे जब मैं उठी तो मैं तो उठ ही नहीं सकी, तो मुझे एकदम उठाया, और जब मैंने उठ के बैठी, देखा, उठ के खड़ी हुई बड़ी मुश्किल से, बहुत मेरा जो है सलवार वगैरह जो मैंने पहना हुआ था, उसे मैंने सूट पहना था, क्योंकि मैं मंदिर गई थी और मेरा सारा फट गया था सूट नीचे से, सलवार वगैरह। और जिधर हम मंदिर पे वहाँ पर हम जैसे हम सोचा हम कैसे जाएंगे, और खड़े में अब क्योंकि मम्मी को हमें नॉर्मल वार्ड में लाना था और हमें हॉस्पिटल पहुँचना था दोनों को, और हम दोनों सिस्टर ही हैं, हमारा भाई भी नहीं है। तो हम ऐसे अचानक हुआ हमारे साथ। फिर हम जैसे वहाँ पहुँचे तो मम्मी जो है वो आईसीयू, जैसे हम वहाँ से उठे तो मैंने देखा मैं कैसे चलूँगी, मैं जरा जाता हूँ वहीं पर, क्या है कि वहीं पर एक मैं जो गिरी थी उसके सामने ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का क्लिनिक था, और वो जैसे ही डॉक्टर ने देखा वो बाहर आ गया, और उसने एकदम बोला कि आपके पास तो न्यू गाड़ी है, इसमें किट होगा, जल्दी से किट निकालो। उसने किट निकाला, और फिर मेरी सिस्टर ने फिर उन्होंने फटाफट मेरे को मेडिसिन वगैरह लगाई, दवाई दी और पेन किलर दी, और बोला कि तो फिर मैं थोड़ा खड़ी हुई बड़ी मुश्किल से, तो मुझे लगा चलो मेरे को इतना सीरियस कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा चोट तो लगी थी पर इतनी सीरियस नहीं है, कोई भी चल सकती हूँ शायद। तो मैंने कहा मैं गाड़ी में चलाती हूँ। फिर हम बड़ी मुश्किल से मैंने वो टू व्हीलर चलाया, और हम हॉस्पिटल पहुँचे। जब उस समय तो मुझे लगा कि चलो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल चलने लगी, और मम्मी को के पास मैंने जो है अटेंडेंट का भी ले लिया, और मेरी सिस्टर बाद में रात को घर चली गई, क्योंकि उसको नवरात्रि की पूजा के लिए चौकी हमें रखी हुई थी हमने, तो उस समय शुरू हुए थे। तो फिर हमने, मेरी सिस्टर जब गई तो वापस नहीं, उसमें सॉरी नवरात्रि के नहीं थे, उस दिन शिव का फास्ट था हमारा ना, सोमवार का। तो मेरी सिस्टर वापस आई, तो मेरी बहन हम जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने एकदम मम्मी के अटेंडेंट को मुझे रखा, और जब मैं अटेंडेंट को उनके रहने लगी थोड़ी देर तो मैं ठीक रही, लेकिन शाम हुई, मेरे पैरों में दर्द और मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगा, मैं चल नहीं पा रही थी, और तो मैं लचक लचक के चल रही थी। मेरी मम्मी को एकदम पूछा मेरी मम्मी ने
क्या हुआ हमने मम्मी को नहीं बताया कि मुझे कुछ हुआ है। और इस तरह से जब फिर मेरी मौसी लोग मेरी मम्मा को देखने आए तो तभी मेरे मौसी के बेटे ने बोला कि हम यहाँ बैठते हैं और तुम हॉस्पिटल तुम अंदर अपना चेकअप करा के आओ। फिर मैं नीचे गई और मैंने हॉस्पिटल के क्लिनिक में अपना पूरा चेकअप कराया। तो उन्होंने कहा तुम तो लकी हो कि तुम बच गए, तुम इस तरह से गिरे थे तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। तो उस वक्त उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, थोड़ा चोट जरूर होगी, वो थोड़ी बहुत गिरे हो तो वो 1-2 दिन होगा, तो आप पेन किलर ले लेना। और ऐसे करके उन्होंने मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, थैंक यू कहा भगवान को कि आपने मुझे बचा लिया। अगर मुझे उस समय इतनी जैसे कि हम दोनों बहनों को कुछ हो जाता तो मेरी मम्मा को कौन देखता। तो इसके लिए कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं एकदम मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर रात को मुझे थोड़ा सा नींद हुई, लेकिन क्योंकि दवाई में नशा था और मम्मा का मुझे अटेंडेंट था बनी थी मैं, तभी एक नर्स सिस्टर आई, उन्होंने बोला कि आप सो जाइए, आपको मैं दवाई देती हूँ, रेस्ट कीजिए, मैं देख लूँगी। और उन्होंने मम्मा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ये सब गुरु पाक की कृपा ही थी कि एक सिस्टर आके उसने, जो कि हमने हायर भी नहीं की थी, और मैं अटेंडेंट बनकर भी उस समय मम्मी को उस रात को तो मैं बहुत मुश्किल से खुद ही को भी नहीं देख पा रही थी। पर अगले दिन मैं ठीक हो गई और मैंने मम्मा को अच्छे से देखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इस तरह से बचाया, हमारी मम्मा की रक्षा की। मेरी मम्मी की सर्जरी भी नॉर्मल से हो गई और ठीक से हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। और क्योंकि उनका पेसमेकर था तो इसलिए बहुत डॉक्टर डरे थे। तो इस बार बहुत अच्छे से हुआ, इसके लिए कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मम्मी को रिकवरी में 2 साल लग गए, लेकिन फिर भी अभी शी इज़ बेटर देन बिफोर। गुरुपा का बहुत बहुत पूजा पाठ मेरी मम्मा भी करती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिस तरह से आपने मेरी मम्मा की और हमारी रक्षा की, उस तरह से सभी संगत की रक्षा करना, किसी पे भी कष्ट ना आने देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के सत्संग के लिए बस इतना ही। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा इस मंत्र को और मेरी पूजा को, मेरी जो भी मैंने सत्संग सुनाया है उसको अपने शिवचरण में स्वीकार करना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। आप मेरे साथ कब से थे, आपने हर संगत के साथ जो भी बनाई है आपने बहुत कब से थे इसके लिए, और उनका ध्यान रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और कोई भी गलती हो गई है सत्संग सुनाने में तो संगत जी, सुमन जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सर्वत का भला करना, नानक नाम चक्ति कला तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला करना। गुरुपा जो ये सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उन पर भी अपनी कृपा रखना, उन्हें भी खुश रखना और उन पर भी कोई संकट नहीं आने देना। जय गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरुपा। आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 6:45 बजे हैं। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पापा जी, मतलब अभी 4-5 दिन पहले उनको थोड़ा सा मोशन हुए। तो चलो, तो मतलब मोशन हुए, एक दिन सही रहे, दूसरे दिन इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई कि हमें मतलब मैं दिल्ली में रहती तो हमें एडमिट कराना पड़ा, उनको हॉस्पिटल लाना पड़ा, हमारे घर के पास ही है। तो वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी तो हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं हमें संगत जी। तो मतलब दो वहाँ भी मतलब 2 दिन डॉक्टर कहने लगे कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर हमें लगा कि पापा की ना हालत बिगड़ ही रही थी। तो फिर हम ना दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ यहाँ पे है गंगाराम हॉस्पिटल, लेकर गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने और ज़्यादा हालत बिगड़ गई और मैं गुरुपा से मैंने अरदास करी कि बाबा मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तो गुरुपा ने सुन भी ली, संगत जी सुन ली। और फिर कल ही रात को गुरुपा, मतलब हम लोग लेकर आए पापा जी को, तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ है। और मैं मंत्र जाप भी कर रही थी मन में। और फिर देखा पापा बिल्कुल, संगत जी हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार। और पापा बिल्कुल, मतलब आप टोटली विश्वास करिए गुरुपा पे। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत सुनते हैं संगत जी, बहुत सुनते हैं। और पापा इतने पॉजिटिव, इतने ठीक हो गए। और मैंने ना गुरुपा का छोटा स्वरूप भी उनके पिल्लों के नीचे रखा। और वो जो फूल वाला, सुमन आंटी आप बताते हो ना, फूल वाला उपाय, वो भी करा, जो मंदिर में रख देते हैं बाद में। तो अब अभी भाई का कॉल आया था कि पापा तेरी दुआएं ना ममता लग गई, तेरे भगवान जी ने सुन ली हमारी, पापा बिल्कुल ठीक हो रहे हैं।
तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, करोड़ों बार शुक्राना। हर सांस से आपकी इस बेटी का शुक्राना। और पता है संगत जी, गुरुपा ना मुझे इतनी प्रेजेंस फील कराए थे, उनको पता है उनकी बेटी बहुत नर्वस हो रही है, तो इतने तितली के रूप में, इतनी तितलियां मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे आसपास से निकल कर के जा रही थी। तो शुक्राना बाबा हमें इतनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे पापा के साथ। ये मतलब वहां पे सबने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने कहा कि ले जाइए घर, कुछ नहीं है इनमें, 2-4 दिन निकालेंगे तो निकालेंगे, ऐसा कर दिया था। लेकिन गुरुपाल तो हमारे इतने प्यारे हैं ना, उन्होंने मेरे पापा की लाइफ ब्लेस करी है संगत जी, लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस कृपा, आप तो हमेशा हमारा ध्यान रखते हो, हर पल हमारे अंग संग रहते हो, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम कर, और सुमन आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सत्संग, हमारे को पॉजिटिव रखते हैं हर पल। बस मेरे से बोला नहीं जा रहा है, अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सॉरी सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के ऊपर का, जो गुरुपा बार बार मुझे टेलीपैथी थ्रू मैसेज दे रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। गुरुपा मैं हर सत्संग सुनती हूँ और मेरे कष्ट कटते भी है, मुझे वो पता चलता है कि जो संकट आने वाला था वो थोड़े में कट जाता है, तो उसके लिए भी शुक्र गुरुपा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बड़े बेटे के ऊपर जो संकट के बारे में गुरुपा बार बार मैसेज दे रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो गुरुपा शुक्राना है, ये आपने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता है गुरुपा किस बात के ऊपर आप क्लू दे रहे हैं। तो गुरुपा मैं तो सब आप पे छोड़ रही हूँ, मैंने मेरे खुद को, मेरे पति अंकल को, दोनों बच्चों को आपको सरेंडर कर दिया है, आपको समर्पण कर दिया है। तो जो देखना है आपको करना है, जो करना है आपको करना है। आप मेरे पियो हो, वो आपके नातू है, आपको ही उनकी रक्षा करनी है, वो हर तरह से उनका कवच बन के उनकी सहाय करनी है। तो शुक्राना गुरुपा कि आप मुझे मैसेज थ्रू तो भी पहले बता देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसे जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उसे जो जानवर का खतरा है वो सांप, तो वो जहाँ जॉब करता है वो पूरा जंगल है, एक बार नहीं 2-2 बार उसके पैर के नीचे सांप आ चुका है, लेकिन शुक्राना गुरुपा आपने उसमें भी उसकी बचाव करके उसको संभाल लिया। वो सांप उसको काटा नहीं, लेकिन उसके पैर में आया, तो उसने मुझे पहले नहीं बताया, बाद में बताया कि मम्मी मेरे पैर के नीचे एक सांप आया था। तो शुक्राना है गुरुपा का। लेकिन संगत जी मुझे तो गुरुपा के टेलीपैथी थ्रू बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे को सांप से खतरा है। तो ये बात सच्ची हुई कि मेरे बेटे के पैर में सांप आया, लेकिन उसको काटा नहीं, वो मेरी गुरुपा की कृपा से। तो शुक्राना है गुरुपा का। आप जैसे ही मुझे मैसेज में पहले ही बता देते हो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि आप मेरे कहने से पहले ही आप उसकी रक्षा बन के आगे खड़े हो जाते हो। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को हर तरह से, हर मुसीबत से बचाने के लिए। ऐसे ही गुरुपा मेरे पति अंकल के दोनों बच्चों के कवच बन के हमेशा रक्षा करना, यही अरदास है मेरी। और हर पल, हर सांस, हर लम्हा शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरुपा मैं हर वेला, चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हो उसके लिए भी शुक्राना, कुछ बुरा हो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में भी उसमें भी कुछ अच्छा ही आपने सोचा रहेगा, ये मुझे पूरा यकीन है, इसलिए उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करन तो पहला गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। सुमन आंटी जी 5 सितंबर को 2025 को जो आपने शुक्राना सत्संग कराया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले गुरुजी महाराज को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी महाराज ने आप पे रहमतें की थी, संगत जी पे रहमतें की थी ते शुक्राना सत्संग कराया। और सुमन आंटी जी आप जी ने पूरी संगत को ब्लेसिंग की दित्तियाँ हैं, ब्लेसिंग दित्तियाँ ने। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी महाराज, ऑलवेज ब्लेसिंग सुमन आंटी जी। आप जी की इन ब्लेसिंगों से झोलियाँ भरी हैं, हमेशा हमारे साथ ये ब्लेसिंगां रहें। सुमन आंटी जी इस तरह ही खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ बनाते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको शुक्राना सत्संग कराने के लिए, शुक्राना सत्संग करने के लिए। और गुरुजी महाराज की रहमतें आप पे हुई तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी महाराज को शुक्राना सत्संग की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने अभी पाठ करना था तो मेरे मन में आया कि गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं कि बिना किसी वजह से भी शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना है वैसे तो हम सबसे पहले गुरुजी महाराज का सुबह उठ के शुक्राना करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट पहले शुक्राना ही करते हैं। और जिस उठ जाते हैं, जिस तरह भी नींद आती रहे पर उठा देते हैं गुरुजी महाराज, शुक्राना ही कर देते हैं। उसी कहने जो आपने कराना वो आप कराओ। गुरुजी महाराज आपने जो सेवा लगाई है, बहुत सेवा कम हो रही है। मुझे बहुत पछतावा होता है कि पहले हो जाती थी अब नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, पता नहीं। तो मेरे अंकल जी मेरे पास थे, थोड़ी वो काम में भी हेल्प कर देते थे। तो क्या नाम, फिर मैं बैठ जाती थी, मैं कहना पाठ करके चाय पियेंगे, पाठ करके हम ऐसे करेंगे। पर अंकल जी अब इंडिया हैं तो इसलिए थोड़ा काम भी सारा मेरे पे हो जाता है, मैं थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो कोई बात नहीं गुरुजी महाराज, बस अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखना और अपनी रहमतों का, आपकी रहमतों का इतना मैं शुक्राना सबसे में ही व्याख्यान करूँगी। क्योंकि गुरुजी महाराज हर रहमत का क्या शुक्राना करूँ, एक एक रहमत है, एक एक रहमत का दिन रात भी कट रह जाएंगे। गुरुजी महाराज इतनी रहमतें हैं, इसलिए मैं तो यही कहनी है गुरुजी महाराज हर एक रहमत का, निक्की तो निक्की रहमत का, बड़ी तो बड़ी रहमतों का, हर एक रहमतों का तहे दिलो सत्कार करते हैं, तहे दिलो सत्कार करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज आपकी रहमतों के बिना हमारा जीवन अधूरा था, पूरा जीवन निकल गया। हमें अब इतनी समझ आती है, हम अमृत वेला लगाते हैं ना टीवी में जब, तो हम यही कहते हैं गुरुजी महाराज यही मेरा सत्संग है जो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना। मैं चाय का भोग लगाकर बैठ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज मैं 7 बजे तक बैठ जाऊँगी, बीच सो भी जाती हूँ, पूरे ध्यान से जब सुनती हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है। पर मैं बैठी रहती हूँ, बीच में तो कई बार ऐसा हो जाता है हाथ का कप भी हाथ में होता है और चाय का कप भी मेरे हाथ में होता है, पर मुझे नींद आ जाती है। फिर मैं रख देती हूँ सोफे पे, फिर आँख खुलते फिर पी लेती हूँ। इस तरह ही गुरुजी महाराज आपकी ये रहमतें हैं, ये मैं कह देती हूँ कि मेरी गुरुजी महाराज से प्रीत जुड़ गई। मुझे गुरुजी महाराज के इतने सुंदर दर्शन होते हैं, सुबह सुबह बहुत प्यारे दर्शन देते हैं। और गुरुजी महाराज अमृत वेले का शुक्राना करते हैं और अमृत वेला करते हैं तो जो सत्संग होंगे वो तो इन्ना ज्ञान होंगे वा कि सारी जिंदगी ना सत्संग सुनिया ना कदे गई भी नहीं सी। मुझे पसंद नहीं था, ना मुझे ये बाणियाँ पसंद सी, ना मुझे समझ आउंदियां सी, क्योंकि मुझे हिंदी सी या पंजाबी सी तो मुझे नहीं। पर हुण गुरुजी महाराज के सत्संग शब्द इतने प्यारे लगते हैं कि मैं बहुत ध्यान नाल सुनती हूँ तो गुनगुनानी भी हाँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। जब मेरा मन खुश होता मैं यही रोज़ डेली यही कहनी है, गुरुजी महाराज आपने मुझे बहुत अच्छी दात दी, आपने मुझे बहुत अच्छी दात दी। गुरुजी महाराज आपने मुझे बहुत अच्छी दात दी, क्योंकि ना सिमरन नाल जुड़ना सब तो वड्डी दात है, कोई मुल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं। मेरे गुरुजी महाराज की इस दात के लिए मैं कितना भी शुक्राना करा बहुत कम है। मैं यही कहनी है गुरुजी महाराज तुसी बहुत अच्छी दात दी है, मैं बहुत खुश हाँ। क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे इतनी चीज़ां वगैरह भी नहीं, तभी मैं बैठ जाती हूँ, सो जाऊँ चाहे कुछ कर ला, पर मैं कहनी है समा थोड़ा तुसी कुछ करी चलो सवा लो, पर मैं बैठी थोड़े सत्संग के विच ही सोनी हाँ। मैं वैसे भी कितने चली जाती हाँ ना, तद भी जे मैं किते जाती सी गुरुद्वारे वगैरह, उत्थे मैं जब पूरे ध्यान नाल सत्संग सुनती सी ना तो मेरी अख लग जाती सी। मैनू सारा सत्संग खत्म होने तो बाद कई बार देख प्रसाद मिलने लई साथ दे उठाते सी भी उठ प्रसाद ले ला, देख प्रसाद ले ला, तो मेरी अख लग जाती है। मैं जे पूरे ध्यान नाल सुननी हाँ तो इदा ही मैं घर से जब बैठती हाँ, मैं जितना भी सुनती हाँ पूरे ध्यान नाल सुनती हाँ। तो गुरुजी महाराज की मेरी तो कृपा है, मेरा है, रहमता है। अपने पूरे परिवार को गुरुजी ने पालने के लिए, अपने पूरे परिवार को गुरुजी संभालने के लिए, अपने पूरे परिवार को गुरुजी को मुट्ठी भर संगत में हाजिर लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत बेअंत शुक्राना है। गुरुजी महाराज मेहनत हमारी है, रहमत तुम्हारी है, बरकत तुम्हारी है, कृपा तुम्हारी है, रहमतों के साथ ही घर चल रहा है। हम तो कुछ भी नहीं थे, टुच्च भी नहीं थे। मेरे गुरुजी महाराज आपके सारे दरबार के साथ हो, सारा दरबार आपके साथ है। मैं तो यही अरदास कर दी है गुरुजी महाराज, जोत एक ही है, एक ओंकार निरंकार एक ही जोत है, रूप ही अनेक है, नाम ही अनेक है, काम ही अनेक है, जोत एक ही है। इस करके गुरुजी महाराज हमेशा अपने शरण च लगा के रखना, हमेशा
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी के शुक्राने के लिए ही आज मैं सत्संग करने लगी कि बहुत दिन हो गए। और फिर जब मैं मोबाइल खोला, कोई स्वरूपता है इतना होता नहीं, मोबाइल में जब मैं अरदास करके करने लगी तो गुरु जी महाराज ने मुझे तो बहुत 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 बढ़िया पॉजिटिव मैसेज दिते और मैं बड़ी खुश हुई। गुरु जी ने मुझे कहा, कुड़िए गुरु जी अपनी बुद्धि प्रदान करने, हर कदम पर हमारी रक्षा करने और हमारे जीवन का अनंतन प्रेम और सकारात्मकताओं से भरने के लिए आपका शुक्राना। हम सदैव आपके दिखाए मार्ग पर चलें और सदैव आपकी दिव्य शरण में रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी महाराज ने मुझे सबसे पहले दिखाया। मैंने कहा मैं यही सत्संग में शेयर करूंगी कि जब गुरु जी महाराज की बुद्धि प्रदान कर देंगे और हर कदम पे हमारी रक्षा करेंगे और अनंतम प्रेम है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे सदैव। जो गुरु जी महाराज ने, मैं तो यही कहनी, पूरे परिवार का दिमाग गुरु जी महाराज आपको दिया और आपसे पूरे परिवार का दिमाग लिया। पिछले औगण बख्श दो, मुँह नूं दांत खाओ। हजारों साल पहले भी बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरु जी महाराज। आज हमें इतनी सुध दी आप जी ने अपने दिल से। गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना कर दी हूँ कि बचपन से लेके जो भी छोटियां छोटियां बच्चियां दी निक्की निक्कियां गलतियां जिन्हें लड़ना झगड़ना, चोरियां पोरियां, या आप कहते अपनी चीज़ को संभाल लो या लको दो, ये छोटी छोटी भी गलतियां आज हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। पर हमें बिल्कुल नहीं पता था। हमें गुरु जी महाराज की सत्संग सुने तब हमें अकल आई कि हम जैसे बहन भाई लड़ते हैं, उसे चीज़ नहीं देनी, लको दो, उसे खाने को नहीं देनी। हमने चोरी, मुझे आदत थी कि जोड़ी हमारे घर में मैरिज तो बाद भी ससुराल में जेड़ा कोई बहुत अच्छा मिठाई के स्वीट होनी, तो मैंने कहा ना ये मैं अकेली खाऊंगी, तो मैंने लको देना कह के, और मैं हौली हौली खाना। तो ये भी मेरे लिए पाप था। वैसे मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि अंकल जी और मैं ही थी, बच्चे तो बाहर आ गए थे। तो मैंने कहा ना मुझे ये बहुत पसंद है, या मुझे गाजर गजरेला या गाजर पाक या गाजर की बर्फ़ी और पिनियाँ, खसखस पिनियाँ, ये चीज़ें मुझे शुरू से बहुत, पंजीरियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ना ये तो मैं ही खाऊंगी, तुम तो जल्दी ख़त्म कर दोगे, मैं तो 8-10 दिन यही खाऊंगी। तो ये भी आज मुझे अपनी गलती महसूस होती है कि तभी मैंने कहा कि चोरी हुई है एक किस्म की, लको दिया डिब्बा। कई डिब्बे आ जाते हैं, बहुत महंगे महंगे ले आते हैं। तो इसलिए मुझे आज मैंने ये सत्संग में इसलिए शेयर किया कि मुझे आज गुरु जी महाराज ने फील कराया, ये थोड़ दिया कि बेटा ये तेरी छोटियाँ छोटियाँ गलतियाँ, तू शिष्य है ना मेरा। मैं गुरु जी को अपना पिता नहीं, अपना गुरु जी मानती हूँ। शिव बाबा को मैं मानती हूँ अपने पिता और बाबा, इसलिए पिताजी ने ही गुरु जी महाराज को भेजा है। मैं ओम शांति वालों के 4 साल से पहले सुनती थी और अब 1-1.5 साल से गुरु जी महाराज तो कहते, एक दिन सत्संग में सुना कि बेटा मुझे ओम शांति वाले ने ही तेरे को ले भेजा है। तो मैं बहुत खुश हुई। तो मुझे अब गुरु जी महाराज की सत्संग सुनने के बाद, या वो समझाते हैं ना सत्संग में जब कि ऐसा करने से, ऐसे भाव आने से भी हमारे थॉट, हमारा पाप है, इतने बड़े हम नहीं कि हम सुधर जाएं। फिर भी उन बातों पे असर करने के बाद 100 में से 2% भी अगर हम सुधर गए तो गुरु जी महाराज के मन में तो आएगी कि इन्होंने कोशिश तो करी, बाकी गुरु जी महाराज ने फिर आप पे ठीक कर देना। लज भी तेरी, पत भी तेरी, कृष्णा भी तेरी, अप भी तेरी। गुरु जी महाराज बचपने की छोटी छोटी गलतियाँ और अब तक की गलतियाँ जो मुझे महसूस अंदर से हुई, जो भी मैंने गलतियाँ की थी, पूरे परिवार ने की थी, पूरे परिवार की गलतियों के लिए हजारों साल पहले गलतियाँ हमारे पितर देवता, हमारे बाल पितर जो कि अबॉर्शन वगैरह भी कराए, इन गलतियों का मैं क्या क्या नाम लूँ, सारी गलतियों का, पितर देवता जी, बाल पितर जी, हमारे कुल देवता जी, हमारे श्रेष्ठ देवता जी, हमारे सब देवी देवता जी, आपके आगे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा करो। और ये गुरु जी की कृपा से हमें पता लगा है कि ये गलतियां हैं बेटा, तुम्हारी ये गलतियां हैं। गुरु जी महाराज आगे हमें पिछले उगण बख्श दो, मूर्नु ना दिखाओ, मूर्नु हमें सही रास्ते पे चलाओ और हमारे ऊपर अपनी कृपा करो। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, पुत्र तेरे घर में खुशखबरी की पोटली लेकर आ रहा हूँ। बाद से गुरु जी ने महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया, जब मैंने इतनी गलतियाँ मानी, तो पुत्र तेरे घर खुशखबरी की पोटली लेकर आ रहा हूँ, तेरे जीवन का हर कष्ट काट दिया है, तेरे बच्चों का कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं, गुरु एक खुशबू है, गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहाँ महक उठता है, जिससे सारा जहाँ महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सच्ची जिंदगी का ये मेरे पे आज, मैंने जब शुक्राना सत्संग करने के लिए मैंने आज पैसों के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो थोड़ रखा ना कि गुरु जी को गलतियों का ही शुक्राना कर देनी है। तो गुरु जी महाराज ने देखो, गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहाँ महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। देखो हर चीज़ मेरे पे ढुकी है ना,
गुरुजी आप मेरे पास ही थे, गुरुजी आप मेरे साथ ही थे, गुरुजी आपने मेरी थॉट सुनी कि मैं बहुत अपनी गलतियों को महसूस किया, तो मैंने जब ही आपको कहा कि मैं इसीलिए एक शुक्राना सत्संग कर दी हूँ। तो गुरुजी महाराज ने आज मुझे ये पॉजिटिव मैसेज शुक्राना सत्संग शुरू करें, मैं संध्या वेले 4:37 पे शुरू करा था और मैंने ये एहसास हुआ और फिर मेरे बच्चा बीच में आ गए तो मैंने काट दिया दोबारा, फिर मुझे पता नहीं मैं किस टाइम लगी हूँ। तो गुरुजी महाराज देखो, अगर हमने अपने दिल में गलतियों की थॉट ली तो गुरुजी महाराज ने मुझे पॉजिटिव कर दिया और सही रास्ता दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और देखो गुरुजी संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पे पूरा विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो। देखो आगे मैं रोज कहती थी ना हर सत्संग में कि पैसों की चिंता करते, आज मैंने पैसों की ना करके मैंने कहा गुरु जी के महाराज के आगे अपनी गलतियां स्वीकार करती हूँ कि गुरु जी महाराज बचपन से लेके बहुत गलतियां की थी, छोटी छोटी गलतियां बताई हैं, छोटी छोटी, तो ये भी इस तरह की ही है। तो गुरु जी महाराज ने मुझे आज वही थोड़ देते और उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे रिलीव करा, तेरे सिर से सब बोझ उतरने वाला है। देखो बोझ भी उतार दिया क्योंकि मैंने सत्संग में शेयर कर दिया और गुरुजी महाराज को दे दिया अपनी सारी गंदियां हरकतें और अच्छी हरकतें गुरुजी महाराज से ले ली। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया और मेरी जो भी गंदी सोच, गंदे कार्य पूरे परिवार के हैं वो सब नष्ट कर दिए। गुरुजी महाराज ने मुझे अच्छी सोच दी और अच्छे रास्ते दिखाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सिर से बोझ उतारने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी कहते ने तेरे सिर से बोझ उतरने वाला है, बस शुक्राना कर और हल्के कदम आगे बढ़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। इस तरह की थॉट देने के लिए गुरुजी महाराज पूरी संगत जी को यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी पे अटूट विश्वास करो, अटूट विश्वास करो। मुझे ज़्यादा वर्ड नहीं बोलने आते इसलिए मैं सीधे साधे वर्ड ही बोल देती हूँ, पर जितना तुम विश्वास करोगे उससे ज़्यादा गुरु जी को पाओगे। ये मेरी थॉटी है, ये मेरा आपसे वादा है संगत जी। मैं आपके गुरु जी का वादा कर रही हूँ कि जितना आप गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कर लो, जल प्रसाद पी लो, लंगर प्रसाद खा लो, कड़ा प्रसाद बना लो, गुरु जी तो कुछ खर्च ही नहीं करोगे। गुरु जी तो फ्री तो कहते हैं कि तुम दिव्य मंत्र कर लो, जल प्रसाद पी लो। तो इस करके आप लंगर प्रसाद खा लो, जल प्रसाद पी लो, चाह प्रसाद पी लो। तकलीफ है चाह प्रसाद बना के पी लो, गुरु जी की दवाई है। तो गुरु जी महाराज तो हमें बहुत सस्ते में सारते हैं, पर हम ऐसे नालायक हैं कि जब हम गुरु जी या परमात्मा की शरण में जाते हैं पहले तो 10 बार ही, पहले जाने से पहले 10-15 मिनट तो खराब कर देते हैं। ये गुरु जी महाराज की मैं अपनी असलियत बता रही हूँ, जब करनी है पाठ करती हूँ, पर फिर 10 मिनट बाद भी तो जाने ही। इस करके संगत जी मैं ये बेनती कर रही हूँ कि गुरु जी महाराज के ऊपर अपना पूरा अटूट विश्वास रखो। तुम्हारी झोलियाँ तो इतनी भरेंगी, गुरु जी महाराज को कहेंगे गुरु जी महाराज शुक्राना है, शुक्राना। ये तो दिन हमने कभी सोचे भी नहीं थी जो आपने हमें दिखा दिए, ये मेरा वायदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी आपको फिर दोबारा शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरु जी महाराज की रहमतें तुम्हारे पे होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमेशा खुशियाँ मनाती रहो, खुशियों से झोलियाँ भरते रहे गुरु जी महाराज आपकी, और हर जो भी अरदास आपकी है खुशियाँ दें। आपका चैनल, हमेशा मैं कहूँगी आपका चैनल इतना बढ़े, जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएं, 1 लाख से ऊपर हो जाएं और आप यूट्यूब का बटन बन जाएं। गुरु जी महाराज से मैं हमेशा अरदास करूंगी और हेल्थफुल, वेल्थफुल, हैप्पीनेस रहें, खुशियाँ रहें, सस्ती सवरती रहें और हमेशा सबको खुश रखें। और आपके बोलने से इतना सत्संग बढ़िया लगता है, सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ तो गुरु जी महाराज ने समझाया, कुछ आपके सत्संग सुनने से भी समझ में आने लग गई। मैं तो धन हूँ जो हमें गुरु जी महाराज मिले, पता नहीं और कितने नर्क देखने से। सुमन आंटी जी आपके लिए मैं अरदास की थी गुरु जी महाराज ਲਈ, और आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा रहे और तुम्हारी खुशियों से झोलियाँ भरती रहें, खुशियों से झोलियाँ फूलों की तरह खिलें और पूरी संगत में बिखरती रहें आपकी झोलियों की खुशियाँ। गुरु जी महाराज आप जी के आगे भी अरदास है, क्योंकि मेरा सत्संग फिर बड़ा हो जाता है, पर मैं बेनती करती हूँ गुरु जी महाराज आप अपनी सारी संगत को ब्लेस कीते, पूरे संसार को ब्लेस कीतो। और ये शब्द शुक्राना शब्द आपने सिखाए हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत भला। सरबत भला मांगते हैं, सरबत भला करिए, सरबत भला सोचिए। गुरु जी महाराज ये शब्द भी आपने ही थोड़ दिए हैं, पहले नहीं आते सी। इतनी बेअंत पता नहीं, तभी नहीं हमारे इतनी साल से फॉरेन कंट्रियों में आके भी हम इंडिया की तरह ही हैं। अब आप हमारी रहमतें बख्शेंगे और बहुत बख्शियाँ हैं। अपने पूरे परिवार को कर्ज से मुक्त कर दो, अपने पूरे परिवार को खुशियों से झोलियाँ भर दो। और मेरी सारी संगत जी को, पूरे संसार को ही ब्लेसिंग है मेरी गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज। गुरु जी पूरे संसार को, संगत जी को। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं सत्संग दूसरा करने के लिए तैयारी करूँगी और सत्संग में मंत्र जाप करके
शुक्राने कर दी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत रहूं आपकी हमेशा, गुरु जी महाराज संगत रहूं आपकी हमेशा, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए। गुरु जी आप रहें सदा हृदय में, ऐसी मेहर कर दीजिए। गुरु जी आप रहें सदा हृदय में, ऐसी मेहर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरु जी महाराज जी। अपनी रहमतों से भरपूर जिंदगी कर दो, अपनी रहमतें हर पल। और जब मैं बच्चे को लेने जाती हूँ गुरु जी महाराज, एक और थोड़ी याद आई और मैं समाप्त कर दी। जब मैं बच्चे को स्कूल बस से लेने जाती हूँ तो बच्चे की बस का हैगा नंबर 13। मुझे बहुत खुश होनी है। 13, 17 और 21, मुझे 42 है शायद। 13, 17, 42। तो गुरु जी महाराज मैं कह लो, मैं तो घर से भेजती हूँ गुरु जी महाराज हर पल हर क्षण साथ रहना। और बस में लेने जाती हूँ, छोड़ के तो उसकी मम्मी आती है। तो गुरु जी महाराज अपनी बस में सेफ्टी से ही लेके आते हैं। गुरु जी महाराज इस बच्चे पे मेहर करो, कृपा करो। बच्चा आपका है, बादशाह आपका है, आप सब जानते हो उसके बारे में। गुरु जी महाराज इसे पढ़ने में ध्यान लगाओ और लिखना सिखाओ, सब आपने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं ये अपना सत्संग 7 महीने के बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने एक ऐसी उपलब्धि की है कि वही जिसको दुनिया मान गई। जो 3 बच्चे शिमला के BCS स्कूल से किडनैप हुए थे, वो बच्चे मेरे बेटे ने गाड़ी के थ्रू पुलिस वालों के साथ मदद करके वो बरामद कर दिए। ये गुरु जी की ही कृपा रही। संगत जी, जय गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने छोड़ दिए थे क्योंकि कोई उपलब्धि नहीं थी। मैं गुरु जी को दिन रात दिल से मन से हमेशा मानती हूँ और मानती रहूँगी। फिर मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मैं जिससे कुछ बता सकूँ, क्योंकि वो हमारा बेटा हमारे से कोई 3-4 साल से नाराज़ रह रहा है और 1 साल से पिछले अगस्त 2024 से घर नहीं आता है। तो मैं गुरु जी की रोज़ दिन रात विनती करती हूँ, हे गुरु पिता मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। तो ऐसी बुद्धि दी गुरु पिता ने कि बच्चा ऐसे सही मार्ग पे चल पड़ा, जैसे बहुत बड़ा पाप होने से बचा दिया। उन बच्चों को उस किडनैपर ने कैलिफोर्निया फ़ोन करके बाहर भेज रहा था, बेच रहा था। तो उसने गाड़ी पहचानी, क्योंकि वो गाड़ी की इंश्योरेंस करता है। इसलिए जब पुलिस वालों ने उसको CCTV कैमरास के फ़ोटो दिखाए, ज़ूम करके गाड़ी उसने पहचान दी कि ये हमारे सुमित भाई की गाड़ी है। हो ना हो ये बच्चे उसी गाड़ी में आए हो, क्योंकि CCTV कैमरास में वो गाड़ी शो हो रही थी कि इसमें बच्चे ले गया है। वो लोकेशन ट्रेस करके तो वो उनके घर गया पुलिस वालों के साथ, उसको बुलाया, गाड़ी चेक करी। तो पुलिस वालों ने रेड डाली, तो कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा तो वो बच्चे उसने अंदर रखे हुए थे। तो इसलिए इस अच्छे काम के लिए, इस उपलब्धि के लिए मैं सारा श्रेय अपने गुरु जी को देना चाहूँगी। और जय गुरु जी। अब मेरी एक ही विनती अरदास है कि जैसे गुरु पिता आपने उसको इतने अच्छे काम की बुद्धि दी, अब आप इतना ही उसके दिमाग को मोटिवेट करिए कि अपने माँ बाप की सुधि ले, अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने माँ बाप को देख, अपने माँ बाप की सुन, अपने माँ बाप को दुख सुख समझ। अंत में मैं गुरु जी का फिर से एक बारी धन्यवाद करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय हमारे पूर्वज, जय हमारे माँ बाप, बहन भाई, टीचर और हमारे वह दोस्त जिन्होंने हमें शिक्षा के तौर पर ज्ञान दिया, उन सबका शुक्राना और सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबकी जय हो। जय गुरु जी। संगत जी, आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के बिना जीवन बेकार है। संगत जी, गुरु का जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। और गुरु वह चीज़ है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, हमें शिक्षा का ज्ञान दिखाती है, बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाती है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु
मेरे गुरु परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपने चरणों से लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सॉरी संगत जी, मेरे गला में ऐसे हो रहा है ख़राब सा। गुरु जी, आप हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, जब हमारी ज़िंदगी में इतने दुख, इतने क्लेश, इतने बहुत ज़्यादा कलेश, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा बहुत, पर जब से मेरे गुरु आए हैं, गुरु जी ने हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में लिए। अब हमारे जीवन, हमारे पति, हमारे बच्चे नहीं चला रहे, हमारे गुरु चला रहे हैं। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ। सॉरी संगत जी, हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार की बागडोर मेरे गुरु ने ही संभाल रखी है। अब हमारा अच्छा बुरा अब हमारे गुरु ही देखते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, क्या आज बनेगा, कौन आएगा, कहाँ जाएगा, सब मेरे गुरु ही तय करते हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने पीहर पक्ष वालों की तरफ से और ससुराल पक्ष वालों की तरफ से, अपने पूरे खानदान की तरफ से अपने प्यारे गुरु, मैं अपने प्यारे गुरु जी का वेलकम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, हर दिन एक एक सांस देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हर दिन की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी, 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना गुरु जी, रोजगार देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। दुनिया में क्या सुख है, क्या दुख है, इतनी खूबसूरत दुनिया मेरे प्रभु आपने बनाई, पर हम सारी ज़िंदगी हमारी रोते कलपते, अंधेरों में भटकते निकल गई गुरु जी। और जब प्रकाश में आए तो हमारी आधी उम्र निकल गई। जब मेरे गुरु के चरणों में आए और प्रकाश में आए, अंधकार से प्रकाश की ओर आए, तो आधी उम्र निकल गई गुरु जी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरणों से लगाने के लिए। विधाता आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ज्ञान तो था पहले भी मुझ में कि कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ रहती है, हमारे अंग संग रहती है। और जो नास्तिक होते हैं ना लोग, वो बेवकूफ़ कहते हैं हम नहीं मानते ईश्वर को। अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें ईश्वर ने बनाया है, कोई तो ऐसा प्रकाश है जिसकी रोशनी में तरकर तुम इस जीवन में आए। जिस मालिक के चरणों से वो प्रकाश निकला और उस प्रकाश की रोशनी में तुम नहाए, और तुमने जब धरती पे इंसान का जन्म लिया, तो कोई तो ऐसी शक्ति है। मानो ईश्वर को और जानो ईश्वर को, ईश्वर के बिना तुम्हारी गति नहीं हो सकती। अगर तुम अहंकार में, झूठे अहंकार में, अकड़ में रहोगे ना कि ईश्वर है ही नहीं कोई, तो हमेशा अंधकार के दलदल में ही हमेशा रहोगे, कभी प्रकाश की शकल देखोगे ही नहीं। क्योंकि प्रकाश की तरफ इंसान जब आता है, जब ईश्वर से जुड़ता है, और जब तक आप लोग ईश्वर से नहीं जुड़ोगे, गुरु महाराज से नहीं जुड़ोगे, तो अंधकार में ही भटकते रहो, जन्म पर जन्म लेकर भी। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी बनोगे, अंधकार में ही रहोगे। इसलिए गुरु का महत्व समझो, ईश्वर का महत्व समझो। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इतनी बड़ी पृथ्वी का रचयिता मेरा मालिक, मेरा गुरु, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए, क्या वह कुछ भी नहीं है? अपने अहंकार को तोड़ो, अपनी घमंड को तोड़ो और गुरु के चरणों में आके माफ़ी मांग लो। तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे मेरे गुरु महाराज, मेरे भोले शंकर। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कौन सा जन्म हमारा कौन सा जन्म है। कहते हैं एक इंसान के 7 जन्म होते हैं, 7 जन्मों में चाहे वो कीड़ा मकोड़ा बने, पशु पक्षी बने, चाहे जानवर बने, चाहे कुछ भी बने, चाहे इंसान बने, 7 जन्मों में हमें क्या पता हम क्या कर्म करके आए, क्या नहीं। वो तो मेरे गुरु को पता है, हमारे ईश्वर को पता है। और ईश्वर, दुनिया कहती है ना, किसी का कुछ बुरा होता है तो सब ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर को दोष दे के पाप में डूबते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमें कभी कुछ देते ही नहीं है। ईश्वर तो हमें वही देते हैं जो हमने कमाया अपनी कमाई से। अच्छा कमाया तो हमें ईश्वर अच्छा देंगे, बुरा कमाया तो हमें ईश्वर बुरा ही देंगे। भगवान तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उन्हें तो दुख होता है अगर उनका बच्चा गलत राह पर चला जाता है, तो ईश्वर को बहुत दुख लगता है कि मेरा बच्चा गलत राह पर है। मैंने तो इसे वचनों में भर कर भेजा था, ऐसे अंधकार से
प्रकाश की तरफ जाने के लिए कहा है, लेकिन ये तो प्रकाश छोड़कर अंधकार को अपना रहा है। ईश्वर को बहुत दुख लगता है, लेकिन जब भी इंसान भगवान को ही दोष देता है, अपने कर्मों को नहीं टटोलता। अब इतनी दुनिया में प्रलय आ रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो ये इंसान के अपने कर्म हैं, ये भगवान कुछ नहीं कर रहा अपनी तरफ से। जो भी है ये इंसान के अपने कर्मों से इसको सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए भगवान को दोष देना बंद करें, गुरु महाराज को दोष देना बंद करें, अपने कर्मों को ठीक रखें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, किसी से धोखे से किसी की संपत्ति ना हत्याएं। संगत जी, बहुत बुरा, किसी का तुम 1 रुपया भी मेहनत का खा के देख लो, तुम्हारे 100 रुपया ना निकल जाए तो कहना। इसलिए अपनी कमाई पर ही निर्भर रहो, मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई पे, कभी किसी की हराम की कमाई पे नियत मत रखो कि हमें उसकी मिल जा, उसका मिल जा, हमें उसका मिल जा, उसका हत्या लें, उसका खा लें। नहीं, हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर ही निर्भर रहो। आज शिक्षक दिवस है मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके चरण कमलों में दंडवत होकर आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंधकार की दुनिया से निकालकर हमें प्रकाश की तरफ अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, सारे गुरु परिवार को, सारी संगत को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका घर परिवार सुखी रहे और आपके बच्चे हमेशा अच्छी आदतों में पढ़ें, हमेशा दूसरों का भला करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू दूसरों का भला करेगा, तेरा अपने आप भला हो जाना है। तेरे को अपने भले की सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ तेरे लिए। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचने के लिए। संगत जी, 1.5-2 साल में मैंने अपने गुरु को इतना जाना है, इतने सत्संग सुने मैंने अपने गुरु महाराज के, आत्मा तृप्त हो गई मेरी गुरु महाराज के सत्संग सुन सुन के, इतना ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु के सत्संग में, सत्संग सुनकर। और संगत जी, मैंने अभी गुरु महाराज का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं करा है, बस मैं यूट्यूब के जरिए ही सत्संग सुनती हूँ घर में, क्योंकि अभी गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है मेरी कि मैं उनका कोई सत्संग अटेंड करूँ। इसमें भी मेरे गुरु महाराज की अच्छाई छुपी हुई है मेरे लिए, इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब सभी संगत परिवार को शिक्षक दिवस की एक बार फिर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, आपके चरण कमलों में शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, हर हर महादेव। जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा, जय महाशिव बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जब मेरे डॉगी की शनिवार रात को डेथ हुई तो संडे सुबह सुबह मेरे को मैसेज आया, तेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, तेरा कुछ नहीं रहना था। तो गुरु महाराज जी ने वो हमारा कष्ट उस डॉगी बेचारे ने अपने ऊपर ले लिया और उसकी डेथ होगी, वो हमारा कष्ट लेके चला गया। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों को ब्लेस करने के लिए। गुरु महाराज बच्चों को ब्लेस करने। गुरु महाराज, मैं इन दिनों पिछले वीक में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। बापू जी कहते हैं तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे को ब्लेस किया हुआ है, तेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, तेरे जो कर्जे सब उतर जाएंगे, जो तेरे से खोया छीना गया सब तेरा वापस आएगा। शुक्र है महाराज, गुरु महाराज शुक्र है। अगर गुरु महाराज तुसीं ना होंदे साडी बांह ना फड़दे असीं रुल जाना सी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंत गुरु जी। आज वीरवार सुबह सुबह मैं लॉन में गई, मेरे को बहुत अच्छी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की नज़र आई और जैसे संगत जी मैंने मुँह इधर किया, दोबारा फिर से देखा तो जैसे बटरफ्लाई शुतम ही हो गई थी, गुम ही हो गई थी। गुरु महाराज जी, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी अभी मैं एक सत्संग से आ रही हूँ, तो मैंने गुरु महाराज ने वहाँ मेरे को सेवा का मौका दिया, मैंने सत्संग अटेंड किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए थे, फिर अनब्लॉक कर दिया, तेरे शुक्राने की कमी है, शुक्राना कर, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बहुत दिक्कत, मेरे कमर दर्द, कान दर्द, बेटे की बुखार हो रहा है। तो गुरु महाराज जी का चंदन टीका और जल प्रसाद से मैंने अपने कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कल हाथ पकड़ के तांबे का लोटा भी ब्लेस, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत इसी तरह गुरु महाराज हमारी बाँह पकड़ के रखना, हमें रुलने ना देना। बापू जी आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। हम 4 तो घर पे मेंबर, आप, मैं और मेरे 2 बच्चे। बापू जी आप हमारे बड़े हो, हमारे सिर पे आप मेहर भरे हाथ रखना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आपका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।